नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। हम लोग आज जो देखने वाले हैं यहाँ पे घटनासार करेंट अफेयर। ये जो है मैगजीन आपका पूरा 1 साल का मैगजीन है, यानी अप्रैल जो है आपको 2022 से लेके आपको 15 अप्रैल 2023 तक यहाँ पे हम लोग न्यूज़ को कवर करेंगे। तो ये जो है एक ही लेक्चर में ये कवर करना आसान है नहीं। मेरा कोशिश रहेगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पे कोशिश करें। आइए कंटेंट देख लेते हैं कि कंटेंट यहाँ पे क्या क्या हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले आप लोग के दिमाग में बहुत सारा प्रश्न आता होगा कि क्या ये मैगजीन सही है कि नहीं, ऑथेंटिक है कि नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन इससे आएंगे कि नहीं। तो मैं आपको जवाब देता हूँ, ये मैगजीन जो है बिल्कुल परफेक्ट है। लास्ट टाइम में पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा मैगजीन है। ये ईयरली मैगजीन है, तो यहाँ पे जो भी विशेष विशेष प्रश्न है, जो भी आने के आपके एग्जाम में पॉसिबिलिटी है, उसके लिए जो है ये काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। अब अभी आने वाले हाल फिलहाल में एग्जाम कौन है, तो आपका जो है यूपी पीसीएस आपका 2023 होने वाला है। यूपीएससी आपको 2023 होने वाला है। इसके अलावा देखेंगे तो राजस्थान पीसीएस वगैरह जो भी अभी आने वाले समय में मध्य प्रदेश पीसीएस है, बिहार पीसीएस है, बीपीएससी 69 की मैं बात करूं, अभी हाल फिलहाल इसी महीने में आपको एग्ज़ाम होने वाला है बिहार असिस्टेंट का। तो इस सारे एग्ज़ाम को यदि रिफरेंस में ध्यान में रखा जाए तो इस सारे एग्ज़ाम के लिए जो है मैगजीन काफ़ी महत्वपूर्ण है। चूँकि मैं इस मैगजीन का जो है एक एनालिसिस किया और इसमें देखा, और पिछले साल मैं मैच किया कि पिछले साल के मैगजीन से क्या ये प्रश्न आते हैं या नहीं आते हैं। तो यहाँ पे मैं पाया कि सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। स्पेशली बात करें तो यूपी पीसीएस 2000 जो है 22 में, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिले थे। मैं इसको कोई ऐसा एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ कि आप ये मैगजीन जाके ले लें। आप खुद यहाँ पे वीडियो को देखें, आपको ऐसा लगता है तो आप मैगजीन को परचेज करके जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस चैनल पे आप सभी के लिए और भी बहुत सारा कुछ है, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। 1 मिनट यहाँ पे आपका समय लगेगा। यहाँ पे जो है यूपी पीसीएस स्पेशली बात करूँ 2023 के लिए, तो यहाँ पे जो है टेस्ट सीरीज जो है आपको चलाया गया है। टेस्ट सीरीज में यहाँ पे हम लोग दृष्टि आईएएस का लगभग 11 टेस्ट कवर किए हैं। इसके अलावा ध्येय आईएएस का हम लोग यहाँ पे 3 टेस्ट कवर कर लिए हैं, और जीएस वर्ल्ड का यहाँ पे हम लोग 4 टेस्ट कवर कर लिए हैं। इसमें जो विशेष विशेष टेस्ट है वो भी आपको अभी कवर कराया जाएगा। ठीक है, हम लोग सी सेट का भी टेस्ट यहाँ पे देखे हैं, तो सी सेट का एक आध टेस्ट और हम लोग कोशिश करेंगे एग्जाम में आपके जाने से पहले यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 में हम यहाँ पे करा दें। इसके अलावा मैं बोला था कि आपको मैं करंट अफेयर यहाँ पे कराऊंगा, तो करंट अफेयर के क्रम में आज हम लोग ये पहला लेक्चर देखेंगे जो आपका घटनासार का है। इससे पहले जो यूपी स्पेशल कुछ करंट अफेयर आपका कराया गया है, मैं ये सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा जो है इसके प्रीवियस लेक्चर में एक यहाँ पे आपको यूपी पीसीएस 2023 का मैं बात करूँ प्रीलिम्स के लिए, तो एक स्पेशल जो है आपको मैप का वीडियो अपलोड किया गया है। कुछ लोग का यहाँ पे डिमांड था कि मैप का वीडियो अपलोड किया जाए, तो बहुत ही बेहतरीन सा एक आपके लिए लेक्चर अपलोड किया गया है। इसमें यूपी में कहाँ क्या पाया जाता है, साथ साथ यूपी का मैप और क्या क्या क्वेश्चन संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ प्रश्न भी आपको यहाँ पे कराए गए हैं। मैं उसका भी लिंक यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसे आप जरूर जाके देख लेंगे। इसमें आपको 4 से 5 नंबर जो है यहाँ से आपको फिक्स एग्जाम में आने के चांसेज है, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। साथ साथ हम लोग जब ट्रेंड एनालिसिस किए थे तो ये बात हम लोग एनालाइज कर लिए थे कि करंट अफेयर का जो है यूपी पीसीएस, ये आप देखेंगे तो कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, चाहे बीपीएससी आप लिख रहे हैं या यूपीएससी, करंट अफेयर का रोल आज सबसे अधिक है। तो हम लोग क्या देखे थे कि 30 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का आ रहा है, यूपी स्पेशल ऐड कर दें तो टोटल जो है आपको 35 क्वेश्चन करंट अफेयर का पूछा जाएगा। तो ऐसे में आपके एग्जाम क्वालिफाई करने में करंट अफेयर का क्या रोल हो सकता है, आप खुद ही समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहला घटनासार का मैगजीन कर रहे हैं। यदि पॉसिबल हो पाया तो मैं आपके लिए घटना चक्र, ये देखिए दोनों मैगजीन आए हुए हैं, दोनों में तो एक आपको एटलीस्ट करके जाना ही है एग्जाम में। आज तक जो भी आप करंट अफेयर पढ़ते आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, कोई मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं, सारा कुछ ही अच्छा है। लास्ट टाइम में घटनासार और घटना चक्र दोनों में से कोई एक जो है आप यहाँ पे कंप्लीट करें, कम से कम एटलीस्ट तो मिनिमम 2 टाइम्स जरूर पढ़ें। ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, आप मैक्सिमम इससे 4 से 5 बार यदि पढ़ लेते हैं तो आप एग्जाम में सारे इन्फॉर्मेशन को ले जाने में जो है सक्षम होंगे। बाकी हमारा प्रयास रहेगा आपको यहाँ पे तथ्य बताना नहीं, याद भी करवाना। तो हम लोग थोड़ा सा क्या होगा, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा बने, तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि आपको तथ्य जो है याद कराते जाएं। इसके अलावा एक बार आप अभी लेक्चर को देख लेंगे, ये करंट अफेयर का मैं बात कर रहा हूँ, और एक बार जो है एग्जाम आने से थोड़े दिन पहले देख लेंगे, तो आप सारे तथ्य को जो है एग्जाम में इजिली ले जा पाएंगे। चलिए, तो इसके अलावा जो है जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, चूंकि ये मैगजीन जो है सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन पूछने का क्या होता है, तरीका चेंज होता है करंट अफेयर में। आप यूपीएससी में अगर जाएंगे तो वहाँ पे जो है कोई इन्फॉर्मेशन आपसे डेप्थ में पूछा जाता है, स्टेटमेंट दे देगा, ठीक है, बताइए कि कौन कौन सा सही है। आप किसी वनडे एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा।
इस मैगजीन में जो है आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी है और आपको फैक्चुअल जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो भी दिए गए हैं। तो ये मैगजीन जो है सारे लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई एग्जाम लिखने वाले हैं। अब देखिए, स्टडी का दो ही तरीका होता है, एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक है, दूसरा होता है आपका वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल में क्या होता है, जैसे मैं बताऊं कि आपको G20 के बारे में जानकारी लेना है, तो G20 जो है, G20 में कौन कौन से देश शामिल है, ठीक है, G20 का जो उद्देश्य क्या है, G20 का थीम क्या है, G20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है, ये सब यदि इन्फॉर्मेशन आप पूरा ओवरऑल इसके बारे में जानते हैं, G20 कब बना, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल जो है अप्रोच, यानी किसी भी विषय वस्तु को गहराई तक जानना। अब इससे आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप जो है उत्तर देने में सक्षम होते हैं। हॉरिजॉन्टल अप्रोच में क्या होता है, सीधे वन लाइनर फैक्ट जो है कोई भी आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, कि अभी जो है हाल फिलहाल G20 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ठीक है, आपको बस आप बता दिए कि भारत में आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, कौन से इसका संस्करण है आप बता दिए, लेकिन इसके बारे में डेप्थ, इसका उद्देश्य क्या है, इसमें कौन कौन से देश शामिल है, पूरा आपको इसके बारे में जानकारी अगर पूछा जाए तो उसी को वर्टिकल अप्रोच बोलते हैं। तो एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछने का जो है तरीका अलग होता है, करंट अफेयर जो है चेंज नहीं होता है। करंट अफेयर तो अपना जो है करंट अफेयर होगा, विषय वस्तु कोई चेंज नहीं होता है। चलिए, तो लेक्चर को जो है अधिक से अधिक बच्चों में जो है शेयर करेंगे। ये मैगजीन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है रहने वाला है। ये हम लोग मैगजीन कौन सा कवर कर रहे हैं, तो ये है आपका घटना सार, ठीक है, वार्षिकी है 2023 का और अपडेटेड है। सबसे बड़ी बात क्या है, अपडेटेड है ये। देखिए अप्रैल 2022 से लेके आपको 15 अप्रैल 2023 तक है। अभी हाल फिलहाल इसको मैगजीन को मार्केट में लाया गया है, तो 15 अप्रैल 2023 तक अपडेट है। तो ये बात जो है आप सभी के लिए अच्छी है कि जो भी एग्जाम आप देने जाएंगे इसके लिए जो है काफ़ी अच्छा ये साबित होने वाला है। आइए विषय वस्तु इसका देख लेते हैं, क्या क्या यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। देखिए पहला जो यहाँ पे है अध्यतन जो है सार संग्रह, ये जो है मस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। यहाँ से जो है देखिएगा कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे। ये पेज नंबर 1 से 32 तक है। फिर हम लोग राष्ट्रीय घटना की वार्षिकी देखेंगे, 33 से 61 है। अंतर्राष्ट्रीय घटना का वार्षिकी देखेंगे जो भी महत्वपूर्ण है। अब देखिए पॉसिबल नहीं है कि आपको 200 पेज के मैगजीन में सारे घटना बिल्कुल डिटेल में दिया जाए, तो चूंकि घटना सार है, ईयरली मैगजीन है, तो ईयरली मैगजीन में संक्षिप्त ही आपका होता है। देखिए नेक्स्ट है आर्थिक घटना का वार्षिकी है 86 से आपको 117 पेज नंबर तक। और अगला है आपको इसमें यूपी स्पेशल, उत्तर प्रदेश विशेष भी है, 118 से लेके 130 तक। तो ये जो भी यूपी के एग्जाम देने वाले हैं ये जो है उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है ये ऊपर वाला जितना टॉपिक है आप किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। समसामयिक वार्षिकी की बात करें तो 131 से 161 तक है। और इसमें जो है टॉपिक जो आपको जो कवर किया जाएगा, देखिए नीचे आपको क्या क्या दिख रहा है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चर्चित व्यक्तित्व है या कोई चर्चित स्थल है, चर्चा में रहा है, कोई व्यक्ति का निधन हुआ है, कोई ऑपरेशन अभियान है, सम्मेलन है, कोई महोत्सव है, कोई बैठकें हैं, कोई समिति आयोग है, विज्ञान प्रौद्योगिकी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई जो है नई नवीनतम पुस्तकें आई है, कोई पुरस्कार सम्मान है, और खेल जगत का आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन। ये सारे जितने भी टॉपिक दिए गए हैं ये सारे टॉपिक आपके लिए अति जो है महत्वपूर्ण है। तो इसमें किसी को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं कि प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले जो हम लोग करने वाले हैं ये आपको अद्यतन सार संग्रह करने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं एक एक जो है इन्फॉर्मेशन क्या यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी जो है आप चाहें तो ये मैगजीन जो है ले सकते हैं मार्केट से, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। 200 पेज का मैगजीन है। बाकी यहाँ हमारा प्रयास रहेगा सारा फैक्ट आपको याद कराना। चलिए सबसे पहले यहाँ पे राष्ट्रीय इन्फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं। पहला देखिए 3 से 6 अप्रैल 2023 तक अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में किस भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार के अंतर्गत बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये कंपनी है आपको भारत बायोटेक। भारत की कंपनी भारत बायोटेक को क्या मिला है, बेस्ट प्रोडक्शन इन प्रोसेसिंग डेवलपमेंट अवार्ड। किससे, ये वाशिंगटन की जो वर्ल्ड वैक्सीन जो है कांग्रेस 2023 है उसी के द्वारा ये आपको मिला है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 12 अप्रैल 2023 को भारत के फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर कहाँ खोला जाएगा। अब देखिए भारत के फॉरेंसिक जो है विज्ञान विश्वविद्यालय, इसका पहला विदेशी परिसर ये युगांडा में आपको खोला जाएगा, जिंजा, ठीक है। तो भारत का पहला फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय विदेश में कहाँ खोला जाएगा, युगांडा, जिंजा में। अगला देखिए केरल स्थित मुन्नार हिल स्टेशन में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का पहला फर्नियम मिला है। तो देश का पहला फर्नियम एरनी कुल्लम राष्ट्रीय उद्यान को, ईरानी कुल्लम राष्ट्रीय उद्यान को देश का पहला आपको फर्नियम मिला है। अगला देखिए फर्नियम क्या है, एक प्रकार का वनस्पति उद्यान से संलग्न है जो फर्न के विकास और
आपको प्रदर्शन को समर्पित है। अगला इंफॉर्मेशन है, हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पे G20 विज्ञान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये अगरतला त्रिपुरा में। सीधे पूछा जाए क्वेश्चन, बताइए G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? अगरतला त्रिपुरा में। आगे देखें, 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा मैसूरी में जारी बाघ स्थिति रिपोर्ट 2022 में भारत में बाघों की संख्या 2022 में कितनी हो गई? आपको पता है कि पिछले कुछ वर्ष में जो है बाघों की संख्या जो है दिन पर दिन इंक्रीज की है, तो आपको 2022 का बताना है। अभी देखिए हाल फिलहाल का ही रिपोर्ट है, कब का है ये? 9 अप्रैल का न्यूज है। और भारत में बाघों की संख्या कितनी हो गई है? 3167। 3167 जो है भारत में बाघों की संख्या हो गई है। चलिए याद रखेंगे इसे, चूंकि ऐसे भी डाटा कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अप्रैल 2023 में जारी टाइम्स 100 रीडर पोल में किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को शीर्ष स्थान मिला है? ठीक है, भारतीय बॉलीवुड कौन वो अभिनेता है जिनको टाइम्स 100 में मिला है? तो कौन है? शाहरुख खान है। ठीक है, याद रखेंगे इनका नाम शाहरुख खान है। आगे देखिए, लगातार दूसरी बार किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 घोषित किया गया? तो देखिए, ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड जो 2 बार घोषित किया गया, किसको? मुंबई को। देखिए 2021 में भी इनको ये सम्मान मिला था, ठीक है, और 2022 में भी इसको ये घोषित किया गया। 2021 में देखेंगे तो 2 लोगों को मिला गया था, ये हैदराबाद भी था आपका, ठीक है, और एक आपका मुंबई था। और अभी 2022 में मुंबई को दोबारा यहाँ पे ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड जो है घोषित किया गया। आगे देखें, भारत सरकार द्वारा नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह आयोजित कब किया गया? नेत्रहीन जो है रोकथाम सप्ताह, तो 1 से 7 अप्रैल 2023 को, 1 से 7 अप्रैल 2023 तक आपको नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह जो है आपको मनाया गया। आगे देखिए, हाल ही में किस नाम से छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन का शुभारंभ हुआ? नाम है रेडियो संगवारी। तो छत्तीसगढ़ का पहला जो है डिजिटल रेडियो स्टेशन क्या हो गया? रेडियो संगवारी। आगे देखिए, अप्रैल 2023 में प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? ये है कर्नाटक। तो इंडिया जो है जस्टिस रिपोर्ट 2022, इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? आपका कर्नाटक रहा। आगे देखें, हाल ही में, अच्छा एक मैं बात बता दूं, देखिए लेक्चर जिनको भी स्लो लगे, यूट्यूब आपको ऑप्शन देता ही है, आप चाहे तो 1.25, 1.5, 1.75 या मैक्सिमम जो अवेलेबिलिटी आपके लिए है 2.0। यानी लेक्चर मान लीजिए आपका यदि 3 घंटे का हो रहा है तो आप कितने में देख सकते हैं? 2 में जाएंगे तो आप 1.5 घंटे में देख लेंगे, ठीक है। 1.75 करेंगे तो आप लगभग जो है 2 घंटे करीब में देख लेंगे, ठीक है। तो आप लोग यदि कंफर्ट जोन में महसूस करते हैं थोड़ा स्पीड करके सुनने में, देखने में, तो आप इसे जरूर जो है इसमें आप इसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट हम लोग देख लिए, कर्नाटक हो गया। अगला देखिए, जम्मू के किस विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग को जीआई टैग जो है दिया गया? तो यह आपको बासोहली पेंटिंग। बासोहली पेंटिंग कहाँ का है? जम्मू का है। इसे क्या दिया गया? जीआई टैग दिया गया। जुलाई 2030 में मनाए जाने वाले बैस्टिल डे परेड के लिए किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया? तो ये जो है फ्रांस ने आमंत्रित किया गया है, फ्रांस के द्वारा। आगे देखें, अप्रैल 2023 में जनरल साइंटिफिक डेटा ने प्रमाणित शोध रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग के शीर्ष 10 योगकर्ताओं में भारत का कौन सा स्थान रहा? अब देखिए, ग्लोबल वार्मिंग आप सभी को पता ही है कि ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग में जो 10 लोग जो सबसे ज़्यादा योगदान निभाए हैं उसमें भारत का क्या पोजीशन है? तो भारत का है 5वां। ये रिपोर्ट किसका है? जनरल साइंटिफिक डेटा। आगे देखिए, वेदांता को हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान में कहाँ पे दुनिया का तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के विकास के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ हाल ही में समझौता किया? तो वेदांता हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड राजस्थान पे कहाँ पे कर रही है ये? तो ये जयपुर के आपको चोंप गांव में, जयपुर में जो है ये आपको क्रिकेट स्टेडियम विकास के लिए, ये दुनिया का कौन सा होगा? तीसरा सबसे बड़ा होगा, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य ने अल्पसंख्यकों को मिलने वाले 4% आरक्षण समाप्त करने की घोषणा की है? ठीक है, तो 4% जो है आरक्षण समाप्त करने की घोषणा कौन किया है? आपको कर्नाटक। किसका आरक्षण समाप्त किया जा रहा है? अल्पसंख्यकों को, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में राज्य के किस पर्व को राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया? ये कौन है? भगोरिया उत्सव, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो शिवराज सिंह चौहान द्वारा क्या किया गया? राज्य का कौन सा राजकीय पर्व या सांस्कृतिक धरोहर है जिसे क्या किया गया? आपको सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया, ठीक है। तो राज्य का राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर दोनों भगोरिया उत्सव को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए,
हाल ही में चर्चित रहा सेती नदी जल विद्युत परियोजना। सेती नदी जो है जल विद्युत परियोजना भारत और किस पड़ोसी देश के संबंधित है? तो ये है आपको भारत और नेपाल के बीच में कौन है? सेती नदी जल विद्युत हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट की बात की जा रही है। बीएसएफ ने हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस अभ्यास का आयोजन किया? ये है ऑपरेशन मुक्ति। तो ऑपरेशन मुक्ति जो है बीएसएफ के द्वारा किया गया। आगे देखें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2023 में किस स्थान पर राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो यह है आपको धारवाड़, कर्नाटक। ठीक है, धारवाड़ जो है कर्नाटक में आपको राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, याद रखेंगे, राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कर्नाटक, धारवाड़। तो इसमें जो है हम लोग पूरा जो फर्स्ट आपका इन्फॉर्मेशन था अद्यतन जो है वो सारा हम लोग कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे। संगम युगीन कलाकृतियां को प्रदर्शन के लिए किस राज्य में किलांदी साइट संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो ये जो कहाँ स्थापित किया जाएगा आपको? कर्नाटक में। किलांदी साइंट जो है संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? कर्नाटक में। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ठीक है, तो ये कर्नाटक के गडग में, कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर। ठीक है, विंड टर्बाइन जनरेटर क्या करेगा आपको? विंड से क्या करेगा आपको? जनरेट करेगा, बिजली जो है पैदा करने का काम करेगा। आगे देखें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्बन अर्बन अफेयर्स, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स अंडर 20 में 24 मार्च 2023 को एंगेजमेंट इवेंट्स के तहत आयोजित किया गया। तो ये अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल 2023 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स अंडर 20 में जो है 24 मार्च 2030 को जो आपको एंगेजमेंट इवेंट्स के तहत आयोजित किया गया। क्या आयोजित किया गया? अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल। जहां भी मैं यदि स्टार लगा देता हूं तो समझिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि जो भी मस्ट इंपॉर्टेंट इसमें भी होगा स्टार लगा दूंगा, आप उसे जरूर ध्यान में रखेंगे। बाकी इंपॉर्टेंट तो सारा कुछ है, अपने को पता नहीं है, हम लोग एग्जामिनर जो है बन के नहीं देख सकते हैं। बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मार्च 2023 में जल मार्ग मंत्रालय के वास्तविक समय के प्रदर्शन की निगरानी करने वाले किस डैशबोर्ड का उद्घाटन किया? सागर मंथन। ठीक है, सागर मंथन। तो सागर मंथन जो है ये क्या करेगा? आपको वास्तविक समय के प्रदर्शन में निगरानी करने के लिए ये उद्घाटन किया गया है इसका, जल मंत्रालय के द्वारा। आगे देखिए, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में बने सियोम पुल का उद्घाटन किया? तो ये जो सियोम पुल है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, सियोम पुल, अरुणाचल प्रदेश। आगे देखिए, आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया? तो ये कहाँ किया गया है? कर्नाटक में। किसका? नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर, ये कहाँ है? कर्नाटक। पीयूष गोयल ने हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो मेंटरशिप के लिए जो है मार्ग पोर्टल का लॉन्च किया गया है। ठीक है, मार्ग पोर्टल जो है किसके लिए लॉन्च किया गया है? आपको मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए। आगे देखिए, प्रोजेक्ट जो है एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने पे 7 से 8 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव आयोजित किया गया? तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। प्रोजेक्ट जो है एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे हो गए और इसी के उपलक्ष्य में 7 से 8 अप्रैल 2023 को गज उत्सव जो है मनाया गया। कहाँ पे? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। आगे देखिए, भूपेंद्र यादव ने 25 मार्च 2023 को हरियाणा के टिकली गांव में किन 4 राज्यों में फैली अरावली पहाड़ी श्रृंखला के 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत की? ये कहाँ किया गया? आपको हरियाणा, राजस्थान और गुजरात और दिल्ली में। आपको जो अरावली पहाड़ी की रेंज है उसके 5 किलोमीटर के रेंज में हरित क्षेत्र का बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, अब अरावली आपको पता ही है कि आपको अंतिम स्टेज में चल रही है, ये अपने हाइट को जो है दिन पर दिन खोते जा रही है। तो यहाँ पे जो है ग्रीन वॉल परियोजना शुरू किया गया है, ये हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ग्रीन वॉल परियोजना में हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, दिल्ली होंगे और इसमें अरावली के आसपास 5 किलोमीटर बफर जोन में हरित क्षेत्र जो है बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। आगे देखें, 2023 में अरुणाचल प्रदेश में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा कैट फिश की किस नई प्रजाति को खोज किया गया है? ठीक है, तो ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का खोज कौन सा है? यहाँ पे एस्टोमा धृतिया। ठीक है, एस्टोमा धृतिया का खोज किया गया है, ये कैट फिश की नई प्रजाति है। मार्च 2023 में जिम
इंस्ट्रक्टर का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बना। जिम इंस्ट्रक्टर, ठीक है, जिम में जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो ये है आपको रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। अब ये भी जिम इंस्ट्रक्टर जो होंगे उनका भी क्या, उनको पढ़ाया जाएगा, उनके लिए एक पाठ्यक्रम तैयार किया गया है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में। हाल ही में किस आईआईटी के छात्रों के द्वारा 30 सेकंड में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया गया है? तो ये आईआईटी मद्रास के द्वारा, ठीक है, आप जो है इसे पॉकेट में जो है ले सकते हैं, ठीक है, और दूध को जो है 30 सेकंड में पता लगा सकते हैं कि उसमें मिलावट है या नहीं है। ये किसके द्वारा किया गया है? आईआईटी मद्रास के द्वारा। मार्च 2023 में हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली किस चाय को यूरोपियन भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया? ये है आपको कांगड़ा चाय, ठीक है। तो मार्च 2023 में हिमाचल प्रदेश में किस चाय को जीआई टैग मिला है? कांगड़ा चाय को। आगे देखिए, किस राज्य की विधानसभा द्वारा हाल ही में मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल 2023 पारित किया गया? तो ये आपको छत्तीसगढ़ में। सीधे पूछा जाए मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल कहाँ जो पारित किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला इंफॉर्मेशन देखें। अगला आपको मार्च 2023 में भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो ये कौन हो गया आपका? हरियाणा, ठीक है। 100%, 100% विद्युतीकरण, यानी 100% जो भी रेलवे वहां पर चलेंगी वो सारा विद्युत से चलेंगी। आगे देखिए, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश के 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये 2024 तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 1000 शहरों को जो हम 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाएंगे। आगे देखिए, हाल ही में दुनिया में पहली बार किस भारतीय राज्य में घातक प्लांट फंगस से संक्रमित व्यक्ति मिला? ये कहाँ मिला? कोलकाता में। 16 मार्च 2023 को राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बच्चे को जन्म दिया? तो ये इसका नाम क्या रखा गया है? गंगा। आगे देखते हैं, हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने किस रेजिमेंट को राष्ट्रपति के मानक प्रदान किया? ठीक है, तो ये जो है राष्ट्रपति का मानक प्रदान किया गया किसको? कौन से रेजिमेंट को? 4 जो है बख्तरबंद रेजिमेंट को, 4 बख्तरबंद रेजिमेंट को। वह राज्य जिसने वर्ष 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो हरित राज्य जो है बनने का लक्ष्य कौन निर्धारित किया है? आपका हिमाचल प्रदेश। 2025 तक जो है हरित राज्य के रूप में बनाने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया। वह राज्य सरकार जिसने 30 दिसंबर 2022 को ब्रिक्स संपदा योजना शुरू किया है, तो ये छत्तीसगढ़ शुरू किया है। ब्रिक्स संपदा योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? छत्तीसगढ़ के द्वारा। जनवरी 2023 में एनटीपीसी ने कहां पे भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना शुरू किया है? तो ये आपको कवास सूरत में शुरू किया गया है। भारत की पहली है हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना, भारत की पहली, ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगे देखिए, हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा कर्नाटक में ट्रांसजेंडर समुदाय को मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु किस एक पोल आइकन के रूप में चुना गया है? ठीक है, अब ट्रांसजेंडर जो होते हैं वो भी मतदान में पार्टिसिपेट करें, उनको प्रेरित करने के लिए किसे चुना गया है? आपको मुंजुमा जोगती को। आगे देखिए, मुंजुमा जोगती नाम याद रखेंगे। मार्च 2023 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के शीर्ष 50 इंजीनियरिंग संस्थानों में शामिल भारत के 2 आईआईटी कौन है? देखिए, जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है रैंकिंग जारी करती है, 2023 की रैंकिंग जारी कर दी है, और इसमें जो शीर्ष 50 हैं उसमें भारत के 2 आईआईटी शामिल है। पहला है आपको आईआईटी बॉम्बे, 47 पोजीशन है, और आईआईटी दिल्ली 48 है। ठीक है, तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग संस्थान में शामिल होने वाले 2 कौन हो गए? आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे। आगे देखिए, मार्च 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो ये वैदिक विरासत पोर्टल को लॉन्च किया गया, वैदिक विरासत पोर्टल। हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन जुए के विरुद्ध विधेयक पास किया गया? जो भी ऑनलाइन आजकल जुआ चल रहा है, आप सभी को पता ही है ऑनलाइन कितना ज़्यादा जुआ चल रहा है भारत में, तो इसके विरुद्ध विधेयक पास किया गया कहाँ पे? तमिलनाडु में। याद रखेंगे, तमिलनाडु में जो है ऑनलाइन जुए के विरुद्ध विधेयक पास किया गया है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आकाशवाणी के जगदलपुर स्टेशन से किस बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन प्रारंभ किया? ठीक है, तो ये जो है जगदलपुर स्टेशन से किस बोली में आपको शुरू किया गया है? ये हल्बी बोली में। आगे देखिए, मार्च 2023 में किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? DY चंद्रचूड़ को। ये क्या बने हैं? आपको कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष।
हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? तो ये जो किस राज्य का है आपको, ये गंधमर्दन हिल रेंज ओडिशा, याद रखेंगे, गंधमर्दन हिल स्टेशन ओडिशा। अगला है आपको 21 मार्च 2023 को कलकत्ता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स द्वारा किस नाम के दूसरे एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट को लॉन्च किया गया? आईएनएस एंड्रोथ। ठीक है, ये कोलकाता के गार्डन जो है रिच जो है शिप बिल्डर्स द्वारा किस नाम से एक जो है एंटी सबमरीन, तो ये किस नाम से? आईएनएस एंड्रोथ से। कौन सी बॉलीवुड हस्ती क्रिकेट विराट कोहली को जो है पीछा करके 2022 की भारत की सबसे मूल्यवान हस्ती बन गई? ये कौन बन गया आपको? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह जो है ये अब भारत के सबसे जो है देखेंगे तो ये मूल्यवान हस्ती बन गए हैं। इससे पहले आपको विराट कोहली थे। आगे देखिए, मार्च 2023 में आरबीआई के गवर्नर ने कहाँ पे केंद्रीय बैंक डेटा सेंटर कंप्यूटिंग तथा सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान की आधारशिला रखी? ये भुवनेश्वर में रखा गया है। आरबीआई के गवर्नर के द्वारा केंद्रीय बैंक डेटा सेंटर कंप्यूटिंग और सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है? भुवनेश्वर में। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में भूमिगत सार्वजनिक बुनियादी ढांचा की सुरक्षा के लिए किस नाम से ऐप को लॉन्च किया है? यह आपको कॉल बिफोर यूडिंग, CBUD है। ये भूमिगत सार्वजनिक बुनियादी ढांचा की सुरक्षा के लिए कौन से ऐप को किया गया है? कॉल बिफोर यूडिंग। मार्च 2023 में आईएनएस सुजाता ने किस देश के पोर्ट का दौरा किया? अब ये आईएनएस सुजाता ये जो पानी वाला जहाज आप देखते हैं, ये किस देश का दौरा किया? मोजाम्बिक के पोर्ट मापुटो का। आगे देखें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने 26 मार्च 2023 को अपने किस सबसे बड़े रॉकेट से वन वेब समूह के 36 उपग्रहों को उनकी कक्षा में सफलपूर्वक स्थापित किया? ठीक है, तो ये जो है कौन है आपको? LVM-3। ये घटना कब की है? 26 मार्च 2023 को। ये जो है बड़े रॉकेट जिसका नाम है आपको LVM-3, इसी के द्वारा 36 उपग्रहों को जो है उनके कक्ष में स्थापित किया गया, LVM-3। आगे देखते हैं, अगला देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड को किस नदी के प्रदूषण को दूर करने में विफल रहने पर भीलवाड़ा नगर पालिका परिषद को पर्यावरणीय मुआवजा वसूलने का निर्देश दिया? कोठारी नदी। ठीक है, ये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के द्वारा निर्णय लिया गया, ठीक है, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा, कि प्रदूषण को दूर करने में विफल रहा गया है। ये किस नदी के लिए रहा गया है? तो आपको कोठारी नदी के लिए। तो इससे उनका मुआवजा जो है वसूलने का काम किया गया है, फाइन वसूलने का काम किया गया है। वह भारतीय रक्षा फर्म जिसने हाल ही में अल्बाट्रॉस एम्फीबियस एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए एम्फीबियन एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ साझेदारी की है, ये कौन है? हॉकिंग डिफेंस आपको सर्विसेज। अब देखिए थोड़ा सा इमेज थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, बाकी बुक जो है ऐसे ही अवेलेबल है मेरे पास, तो आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, बाकी हम पढ़ दे रहे हैं, हमको भी कहीं कहीं जो है दिक्कत हो रहा है कि आखिर लिखा हुआ क्या है, तो आप एडजस्ट करेंगे। आपको भी दिक्कत हो रही होगी, मैं बात समझ रहा हूँ। यहाँ पूछा गया था कि भारतीय रक्षा फर्म जो हाल ही में क्या किया? अल्बाट्रॉस एम्फीबियस एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए एम्फीबियन एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ साझेदारी की, ये कौन है? हॉकिंग डिफेंस सर्विसेज। आगे देखें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कब तक चंद्रयान 3 और पहले जो है सौर मिशन आदित्य L1 को लॉन्च करने का घोषणा किया गया है? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये 2023 के मध्य में ही इसको किया गया है कि हम चंद्रयान जो है 3 लॉन्च करेंगे और आदित्य L1 भी क्या करेंगे? लॉन्च करेंगे। आगे देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हिडनबर्ग रिपोर्ट की जांच के लिए 5 सदस्यीय विशेष समिति का गठन किया। इसकी अध्यक्षता सौंपी गई है किसको? तो इस सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं अभय मनोहर आपको सप्रे। हिडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया आप देखें ही है, और हिडनबर्ग का रिपोर्ट जो है अडानी के लिए भी एक आया हुआ था, आपको पता ही है, और उससे जो है कितना कंपनी को लॉस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन से जो है एक समिति जो बनाई गई है हिडनबर्ग की रिपोर्ट की जांच करने के लिए, ठीक है, तो उसका सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन है? इसमें अभय मनोहर आपको सप्रे। आगे देखिए, भारत की पहली VAVR लैब की स्थापना कहाँ की जाएगी? जयपुर आपको राजस्थान में। VAVRL जो है लैब की स्थापना कहाँ की जाएगी? जयपुर राजस्थान में। कांग्रेस का वो वरिष्ठ नेता जिनकी लोकसभा सदस्यता 24 मार्च 2023 को समाप्त कर दी गई, तो ये कौन थे आपको? राहुल गांधी। इनकी लोकसभा जो सदस्यता समाप्त कर दी गई, अब ये मामला कोर्ट में आपको चल रहा है। नेक्स्ट देखिए,
हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पे एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया। ठीक है, तो ये कहाँ किया गया आपको? उत्तराखंड में। एशिया का सबसे बड़ा है 4 मीटर का इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, 4 मीटर यहाँ पे इसका लेंथ दिया है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा है कहाँ पे? उत्तराखंड में। यह पहला तरल दर्पण टेलीस्कोप है जिसे विशेष रूप से खगोलीय जो है आपको प्रेक्षण के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, खगोलीय यानी आपको अंतरिक्ष में जो भी है कुछ देखने के लिए यहाँ पे, बाकी उसी के लिए सब होता ही है। वह राज्य जिसने मार्च 2023 में थनथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के 18वें वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया, ये कौन है आपको? तमिलनाडु है। तो 2023 में जो है थनथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य के राज्य का जो है 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। तो ये थनथई पेरियार कहाँ है? आपको तमिलनाडु में। तमिलनाडु के जो है ईरोड जिले के अंथियूर और आपको गोवी चेटी पल्लेम तालुको वन क्षेत्र में आपको 80,567 हेक्टेयर तक ये फैला हुआ है। आगे देखिए, भारत के किस राज्य में स्थित चंद्रपुर जिला वर्ष 2022 में दुनिया का सबसे गर्म स्थान के रूप में दर्ज किया गया? तो 2022 का जो है देखेंगे तो दुनिया का सबसे तीसरा गर्म स्थान कौन बना है आपको? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में चंद्रपुर जिला है और इसी को जो है दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान घोषित किया गया है। आगे देखें, हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? आकाशवाणी के जो है महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? वसुधा गुप्ता को। वसुधा गुप्ता क्या बनी है? आकाशवाणी की महानिदेशक। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन 23 जनवरी 2023 को कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में। ठीक है, उत्तर भारत का ये सबसे बड़ा फ्लोटिंग ऊर्जा परियोजना है, कहाँ पे? चंडीगढ़ में। 18 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के बीच हुए समझौते के तहत कहाँ पे राजस्थान में पहले कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की जाएगी? ये कहाँ की जाएगी? आपको जामडोली जयपुर में। ठीक है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो है समझौता हुआ और राजस्थान में पहला जो है कंपोजिट रीजनल सेंटर ये आपको जयपुर में खोला जाएगा। वह देश जिसने मार्च 2023 में औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दे दी है, तो ये कौन सा है आपका? अमेरिका। अब अमेरिका जो इसका मान्यता दे दिया है, चीन इसको मानता नहीं है। ठीक है, मैकमोहन रेखा आपको पता ही है भारत और चीन के बीच जो है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में बाउंड्री शेयर करने का काम करता है। आगे देखिए, जनवरी 2023 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया? ये कहाँ किया गया? पंजाब में। तो नेशनल जीनोम एडिटिंग ट्रेनिंग सेंटर कहाँ किया गया आपको? पंजाब में। आगे देखें, ऑस्कर 2023 विजेता फिल्म जो है एलिफेंट विस्पर्स को किस टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित थेम्पाकडू हाथी शिविर में फिल्माया गया था? ठीक है, अभी आपको पता ही है कि ऑस्कर जो है एलिफेंटा जो विस्पर्स, इनको शॉर्ट फिल्म के कैटेगरी में क्या मिला? ऑस्कर्स मिला। तो इनको जो है कहाँ फिल्माया गया है, इनका कुछ जो है कहाँ शूटिंग वगैरह किया गया है? तो ये आपको मुद्दीमलाई टाइगर रिजर्व में, मुद्दीमलाई टाइगर रिजर्व। आगे देखिए, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शून्य जो है शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो ये 2030 तक रखा गया है भारतीय रेलवे के द्वारा कि हम जो है आपको शून्य जो है कार्बन उत्सर्जन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इन्फॉर्मेशन है आपको, 15 मार्च 2023 को किस पूर्वोत्तर राज्य को पहली बार इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन मिली? ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक ट्रेन, ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली कहाँ पे? मेघालय को। पूर्वोत्तर राज्यों में ये बहुत बड़ी बात है, आपको पता है पूर्वोत्तर राज्य जो है वो थोड़ा सा अल्प विकसित है। रीजन ये है कि तो मतलब वहाँ पे पहाड़ी वगैरह इलाका है और ईजिली सब कुछ पॉसिबल नहीं है बना देना। तो पहली बार इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कहाँ मिली है? मेघालय को। गुजरात में स्थित किस अभयारण्य को एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है? ये आपको बरदा वन्यजीव अभयारण्य, यानी बरदा वन्यजीव अभयारण्य जो है एशियाई शेरों के लिए दूसरा घर के रूप में इसको अभी प्रस्तावित किया गया। वह राज्य जहाँ के विधानसभा ने 2023 में राइट टू हेल्थ बिल जो है पास किया है। ठीक है, राइट टू हेल्थ बिल पास करने वाला कौन राज्य है? ये आपको राजस्थान है। ठीक है, राइट टू हेल्थ बिल पास करने वाला कौन है? राजस्थान है। आगे देखिए, मार्च 2023 में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में सागर परिक्रमा के चौथे चरण का उद्घाटन किया? तो सागर परिक्रमा का चौथे चरण का उद्घाटन किया गया कर्नाटक में। मार्च 2023 में किस एयरपोर्ट को स्काई ट्रेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड 2023 में दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया? जो भी देखिए दक्षिण एशिया में जो देश हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट जो है स्काई ट्रेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड जो है 2023 किसको दिया गया? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे आपको? नई दिल्ली में है।
मार्च 2023 में 23वां कॉमनवेल्थ सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? मार्च 2023 में जो 23वां कॉमनवेल्थ जो है सम्मेलन हुआ, ये कहाँ पे हुआ आपको? गोवा में। याद रखेंगे, कॉमनवेल्थ सम्मेलन कहाँ हुआ? गोवा में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? हरिद्वार में। ठीक है, याद रखेंगे, हरिद्वार में क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023। 20 मार्च 2023 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में शामिल 137 देशों में भारत को कितना रैंक मिला? ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस में देखेंगे तो 137 में भारत को कितना मिला? 126। याद रखेंगे, 100 आपको 37 देशों में भारत को 126 रैंक मिला है। बार काउंसिल में हाल ही में पंजीकृत होने वाले, अच्छा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है नंबर 1 कौन है अभी 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से? नंबर 1 कौन है? आगे देखिए, बार काउंसिलिंग में हाल ही में पंजीकृत होने वाले केरल की पहली ट्रांस महिला वकील, ये कौन बन गई है? पद्मा लक्ष्मी। देखिए, ये केरल की पहली जो है ट्रांस महिला वकील बनी है, नाम है पद्मा लक्ष्मी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में भारत श्रीलंका राजनयिक संबंधों के 75 वर्षों को चिन्हित करने के लिए किस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो ये जो है जेफरी बावा, आपको इट इज एसोसिएटेड टू बी देयर। भारत और श्रीलंका के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरा हो गए और इसी के उपलक्ष्य में आपको एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया जिसका नाम है जेफरी बावा इट इज एसोसिएशन टू बी देयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2023 को कहां पे अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया? कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र कहाँ पे? आपको नई दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी की वह सांसद जिन्हें हाल ही में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया, ये कौन है? अनुराग शर्मा। ठीक है, तो अनुराग शर्मा जो है, इनको आपको राष्ट्रीय संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया है। 17 मार्च 2023 को कहाँ पे पशु चिकित्सा विज्ञान और आयुर्वेदा पे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदा सम्मेलन आयोजित किया गया है? हरिद्वार में। तो आपको पशु चिकित्सा विज्ञान और आयुर्वेदा पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदा सम्मेलन का आयोजित किया गया हरिद्वार में। आगे देखें, विश्व वायु जागरूकता रिपोर्ट 2022 में PM 2.5 के स्तर के मामले में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा भारतीय शहर दूसरे स्थान पे है? तो यह है आपको नई दिल्ली। अब देखिए, PM 2.5, PM 10, ये सब जो है क्या होता है? आपको वायु का गुणवत्ता मापने का क्या है? एक पैमाना होता है ये जो है। तो इसमें बताया गया है कि सबसे 50 प्रदूषित शहर में भारत का एक दूसरा स्थान किस शहर का है? तो ये है नई दिल्ली का। मार्च 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस पोत को प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान प्रदान किया? तो प्रेसिडेंट कलर सम्मान किसको दिया गया? INS द्रोणाचार्य को। INS द्रोणाचार्य को क्या मिला है? प्रेसिडेंट कलर सम्मान। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के किन राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए सूरत सरकार के साथ ऋण समझौता किया है? तो ये क्या हो रहा है? ये कौन कर रहा है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। पूछा ही था कि किन 4 राज्यों ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर, तो ये ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के लिए सूरत सरकार एक हो गया और इसके बाद देखिए हिमाचल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश के साथ जो है आपको इसका ऋण के साथ ऋण समझौता किया गया है। आगे देखिए, DRDO द्वारा 14 मार्च 2023 को बेंगलुरु में LCA तेजस पे किसका सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान किया गया? ये स्वदेशी पावर टेक ऑफ शाफ्ट का DRDO का ये जो है 14 मार्च 2023 को जो है LCA तेजस पे किसका परीक्षण किया गया? ये सफल परीक्षण रहा स्वदेशी पावर टेक ऑफ सॉफ्ट का। आगे देखिए, 17 मार्च 2023 को श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पाक जल मडरू के बीच अंडर 21 ग्रुप में सबसे तेजी से तैरने वाला पहला भारतीय कौन बना? ये कौन है? रमेश सेलार। ठीक है, तो देखेंगे तो श्रीलंका का कौन जगह है? तलाई मन्नार और तमिलनाडु के धनुषकोडी, ये दोनों के बीच जो है ये रमेश जो है सोलार जो है सबसे तेजी से तैरने वाले पहले भारतीय बन गए। ठीक है, तैर के चले गए भारत से श्रीलंका। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 23-24 के बजट में किस जिलों को प्रदेश में पर्यटक राजधानी बनाने की घोषित की है? तो ये है कांगड़ा। कांगड़ा जो है इसको क्या बनाया जाएगा? हिमाचल प्रदेश का पर्यटक राजधानी। चलिए आगे देखते हैं, अगला देखें, यूनेस्को द्वारा किस भारतीय यूनिवर्सिटी को दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का प्रस्ताव जो है तो यह है विश्व भारती विश्वविद्यालय।
तो दुनिया की पहली जो है लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी किसको मिलेगा आपको, ये प्रस्ताव है अभी विश्व भारती विश्वविद्यालय को। 19 फरवरी 2023 को किस राज्य के चेंगलपट्टू जिले में पट्टीपोलम गांव से डॉक्टर जो है एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च किया गया? ये कौन है? ये शायद यहाँ पे पट्टीपोलम है या पट्टीपोलम ही शायद है, या नाम हो सकता है कि इनकरेक्ट हो, आप इसे देख लेंगे। तो ये जो है पट्टीपोलम गांव से क्या किया गया, सैटेलाइट लॉन्च किया गया। ठीक है, ये कहाँ पे है आपको पट्टीपोलम गांव, तो तमिलनाडु में है पट्टीपोलम। ठीक है, आगे देखिए, जनवरी 2023 में कौन सा अंधता नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? अंधता नियंत्रण, ठीक है, अंधता नियंत्रण लागू करने वाला कौन हो गया? राजस्थान। राजस्थान याद रखेंगे। जनवरी 2023 में जारी विश्व के 145 देशों के ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2023 में भारत का रैंक क्या है? चौथा है। तो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? चौथा है। कितना में? 145 में। जनवरी 2023 में किसके द्वारा अनफ्लैकेबल रिफ्लेक्टर एंटीना विकसित किया गया जो अंतरिक्ष जनित इमेजिंग रडार के लिए उपयोगी सिद्ध होगा? ये कौन है आपको? डीआरडीओ। तो डीआरडीओ के द्वारा जो है अनफ्लेरेबल रिफ्लेक्टर एंटीना विकसित किया गया है। अगला है, जनवरी 2023 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी यूविन प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? तो यह है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटल करना। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा था कि परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी जो है यूविन प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? इसका है आपको सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटलीकरण करना, डिजिटल इसको बनाना। आगे देखिए, 21 जनवरी 2023 को कहाँ पे भारत के पहले स्टीम है, ये स्टीम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? ये जो है स्टीम इनोवेशन एंड जो है लर्निंग सेंटर है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया आपको? चेन्नई में। देश की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का सबसे पहले संचालन 13 फरवरी 2023 को किस शहर में किया गया? तो मुंबई के कुर्ला बस डिपो से लेके अब बांद्रा के कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच में। ये क्या है? देश की पहली इलेक्ट्रिक है और उसमें भी क्या है? ये डबल डेकर बस है। तो ये कहाँ चली है? मुंबई के कुर्ला से लेके और कुर्ला डिपो से बांद्रा के कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच में। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन 11-12 जनवरी 2023 को इंदौर में किया गया। इस सम्मेलन का थीम क्या था? तो देखिए, मध्य प्रदेश में क्या किया गया आपको? वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन, और इसका थीम पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य। ये इसका थीम था। कहाँ पर आयोजन किया गया? इंदौर में। 30 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस परेड 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार किसको मिला? ये मिला किसको? उत्तराखंड को। ठीक है, तो 30 जनवरी जो है आपको 2023 को सबसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसको मिला? आपको उत्तराखंड को। भारतीय नौसेना ने 10 से 11 मार्च को अरब सागर में किस देश के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX में हिस्सा लिया? ये कौन है आपको? फ्रांसीसी नौसेना और भारतीय नौसेना के बीच में MPS अभ्यास हुआ। ये कहाँ हुआ आपको? अरब सागर में। आगे देखें, वह शहर जहां की सिटी पुलिस और नगर निगम ने संयुक्त रूप से भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू की है। ये कौन है आपको? महाराष्ट्र का नागपुर। नागपुर में क्या हो रहा है आपको? ये भिखारी मुक्त आपको नामक एक जो है भिखारी मुक्त शहर बनाने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की गई है। आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक नई योजना मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन शुरू किया गया है? किसके द्वारा शुरू किया गया है? उड़ीसा के द्वारा। आपसे सीधे पूछा जाए, बताइए मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन कहाँ का मिशन है? तो उड़ीसा का मिशन है। इसका उद्देश्य क्या है? आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाना। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में जंगली जानवरों के स्थानांतरण आयात की निगरानी के लिए हाल ही में गठित एक समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ये कौन बने हैं इसके? दीपक वर्मा। तो जो भी जंगली जानवर होते हैं उनका स्थानांतरण होता है, उनका आयात होता है, उसके निगरानी के लिए हाल ही में गठित जो समिति का अध्यक्ष कौन है? दीपक वर्मा। भारत के किस राज्य ने विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय शुरू किया है? ये कौन शुरू किया है? केरल। ताड़ के पत्तों का जो है पांडुलिपि संग्रहालय शुरू किया गया है केरल में। विंडोज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? राजस्थान। ठीक है, विंडोज वाहनों के लिए जो है अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य बन गया राजस्थान। हाल ही में मैकमोहन नहीं है, ये देखेंगे मैनहोल। हाल ही में मैनहोल साफ करने के लिए रोबोटिक जो है
स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन हो गया? केरल हो गया। हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च किया? साइबर कांग्रेस पहल जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तेलंगाना के द्वारा साइबर कांग्रेस पहल। हाल ही में आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने सुपर बग के खिलाफ किस नए जीवाणुरोधी अणु की खोज की है? तो ये है आपको IITR 00693। 12 मार्च 2023 को कहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? तो ये कहाँ किया गया आपको? नई दिल्ली में। तो दुनिया का ये सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव कहाँ पे? आपका नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 से 14 मार्च 2023 को कहाँ पे युग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो ये कहाँ किया गया आपको? नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में। ठीक है, नई दिल्ली के जो है तालकटोरा स्टेडियम में किया गया। क्या मनाया गया आपको? योग महोत्सव 2023, 13 से 14 मार्च के बीच में। आगे देखें, भारत में फाइलेरिया रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 2027 तक। भारत से फाइलेरिया रोग जो है समाप्त कर दिया जाएगा कब तक? 2027 तक। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। तो भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? मध्य प्रदेश में। सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाला हाल ही में एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो ये कौन बन गई? सुरेखा यादव। ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाने वाली ये सुरेखा यादव। इससे पहले ये ट्रेन जो है पहले से ही ये ट्रेन पायलट थी, महिला लोको पायलट थी, लेकिन ये वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला बन गई सुरेखा यादव। सुरेखा यादव जो है 1988 में देखिए भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर भी बनी थी। तो भारत की पहली जो है महिला ट्रेन ड्राइवर कौन बनी थी? सुरेखा यादव। वंदे भारत ट्रेन का संचालन वो मुंबई से लेकर सोलापुर स्टेशन और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बीच में उन्होंने किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मात्र 6 करोड़ रुपए में कब तक अंतरिक्ष की यात्रा करने का लक्ष्य रखा है? 2023। तो जो इसरो है अपना अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मात्र 6 करोड़ में, यानी 6 करोड़ में आप क्या करेंगे? अंतरिक्ष का यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 करोड़ रुपए इकट्ठा कीजिए और 2023 से जो है अंतरिक्ष में यात्रा आप कर सकते हैं। आगे देखिए, जलवायु परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसे सी चेंजेज क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? श्रेया घोड़ावत को। ठीक है, तो देखेंगे तो जलवायु परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए सी चेंजेज क्लाइमेट, इसके लिए भारत का राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? तो ये है श्रेया घोड़ावत को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2023 को कहाँ पे दुनिया का सबसे लंबा यानी 1507 मीटर रेलवे प्लेटफॉर्म को राष्ट्र को समर्पित किया? तो ये आपको कर्नाटक का है, श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन। ये क्या है? दुनिया का सबसे लंबा है रेलवे प्लेटफॉर्म। इसका लेंथ कितना है? याद रखेंगे 1507 मीटर। कहाँ पे है? कर्नाटक में। इसका नाम क्या है? श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन। देश में नवनिर्मित IIT जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मार्च 2023 को राष्ट्र को समर्पित किया, ये कौन सा है? IIT धारवाड़। तो ये देश का सबसे नया निर्मित है, नया नया IIT बना है। कौन सा है? IIT धारवाड़। 2023 में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो क्वाड का विदेश मंत्रियों का आयोजन कहाँ पे किया गया? बैठक का नई दिल्ली में। याद रखेंगे। भारत का वह शहर जहां, अच्छा एक आप जो है कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखेंगे, क्वाड में जो है कौन कौन से देश शामिल है? क्वाड में कौन कौन से देश शामिल है? आगे देखिए, भारत का वह शहर जहां 20 से 22 मार्च 2023 को सिविल 20 स्थापना बैठक का आयोजन किया गया। तो ये नागपुर महाराष्ट्र में किया गया। ठीक है, C20 सिविल 20 स्थापना बैठक का आयोजन नागपुर महाराष्ट्र में। हाल ही में प्रधानमंत्री भारतीय औषधि परियोजना ट्रेन के रूप में किस ट्रेन को रेल मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई गई? ठीक है, क्या पूछा जा रहा है आपको? प्रधानमंत्री भारतीय औषधि परियोजना ट्रेन के रूप में किस ट्रेन को रेल मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई गई? इसका नाम क्या है? छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया? तो योग महोत्सव कहाँ पे मनाया गया आपको? ऋषिकेश में ये मनाया गया। आगे देखिए, हैदराबाद में 24 से 26 फरवरी 2023 के बीच आयोजित बायो एशिया 2023 के 20वें संस्करण की थीम क्या थी? तो इसका थीम क्या था? एडवांसिंग फॉर वन, सेविंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। तो ये जो 24 से 26 फरवरी के बीच में क्या आयोजित हुआ? बायो एशिया 2023। इसका 20वां संस्करण था। इसका थीम क्या था? एडवांसिंग फॉर वन,
सेविंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। आगे देखिए, वह देश जहां के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज 8 से 11 मार्च 2023 तक भारत की सरकारी यात्रा पर रहे। तो ये कौन रहे? ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया के जो है प्रधानमंत्री हैं आपको एंथोनी अल्बनीज। ये 8 से 11 मार्च के बीच में भारत की सरकारी यात्रा पे थे। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मार्च 2023 में राज्य के किस शहर में जनता के दर्शनार्थ डकोटा विमान का अनावरण किया? ये भुवनेश्वर में किया गया। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में किस स्वच्छता अभियान को शुरू किया? ये कौन सा अभियान शुरू हुआ? स्वच्छ तो उत्सव। तो हरदीप सिंह पुरी भारत के क्या है? अभी ये आपको केंद्रीय मंत्री हैं। इन्हीं के द्वारा क्या शुरू किया गया है? आपको स्वच्छता अभियान। ठीक है, स्वच्छ तो उत्सव। हाल ही में किस देश की सरकार ने भारतीय छात्रों के लिए मैत्री स्कॉलरशिप शुरू किया है? ये कौन शुरू किया है? ऑस्ट्रेलिया। तो मैत्री स्कॉलरशिप किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भारतीय छात्रों के लिए। भारत का पहला इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर किस राज्य में बनाया जा रहा है? उत्तराखंड में। भारत का पहला इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर उत्तराखंड में। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस सुरक्षा बल में भर्ती से पूर्व अग्निवीरों की 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये आपको बीएसएफ में घोषणा किया गया है कि जो भी जो है अग्निवीर होंगे, जो 40,000 के करीब वैकेंसी की बात की गई थी, उसमें 10% सीट जो है अग्निवीरों के लिए आरक्षित किया जाएगा। कहाँ? बीएसएफ में। आगे देखें, उस मेट्रो प्रणाली का क्या नाम है जिसे हाल ही में अपनी पार्किंग सुविधाओं के लिए डिजिटल मुद्रा स्वीकार करने वाली पहली मेट्रो बन गई? तो डिजिटल जो है मुद्रा स्वीकार करने वाली भारत की जो है पहली मेट्रो कौन हो गई? कोची मेट्रो। नाम याद रखेंगे, कोची मेट्रो। आगे देखें, अगला है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में कहा स्वर धरोहर महोत्सव? ये नई दिल्ली में मनाया गया। स्वर धरोहर महोत्सव नई दिल्ली में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है, इसके द्वारा जारी एक लैंडस्लाइड एटलस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा जिला भूस्खलन सूचकांक में सबसे शीर्ष पे है? ये रुद्रपुर और टिहरी। अब अभी रिपोर्ट में न्यूज में आप देखते होंगे कि उत्तराखंड में भूस्खलन काफी देखने को मिल रहा है। सरकार उसके लिए चिंतित है, काम भी कर रही है, वहां पे कुछ लोग को स्थापित भी किया जा रहा है। तो इसरो के द्वारा एक रिपोर्ट जारी हुआ लैंडस्लाइड एटलस, और इस रिपोर्ट में क्या बताया गया कि उत्तराखंड में जो है सबसे अधिक भूकंप जो है भूस्खलन, भूकंप नहीं भूस्खलन की जो है खतरा कहाँ पे है? तो रुद्रपुर और टिहरी में है। आगे देखिए, शंघाई सहयोग संगठन जो है, इसके सदस्यों के देशों के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की 18वीं बैठक 10 से 12 मार्च 2023 को कहाँ आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली में की गई। ठीक है, तो शंघाई जो है सहयोग संगठन, इसके सर्वोच्च न्यायालय के जो भी मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका बैठक कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में, आपको 10 से 12 मार्च 2023 के बीच। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 12 मार्च 2023 को कहाँ देश की पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया? तो ये बेंगलुरु कर्नाटका में। तो देश का पहला मेथनॉल से चलने वाला बस का अनावरण कहाँ किया गया? बेंगलुरु कर्नाटक में। चुनाव प्रक्रिया के बारे में मतदाताओं को जागरूक और शिक्षित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में कहाँ पे वोट फेस्ट 2023 का आयोजन किया गया? तो वोट फेस्ट जो 2023 कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। वोट फेस्ट 2023 बेंगलुरु में। आगे देखिए, 18 फरवरी 2023 को यूनिसेफ ने किस भारतीय अभिनेता को बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय जो है एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये कौन है? आयुष्मान खुराना। तो बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो ये आपको आयुष्मान खुराना को। आगे देखें, केंद्रीय मंत्री प्रौद्योगिकी जो भी है, केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ही है। 18 फरवरी 2023 को उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा प्लांट कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? तो ये हरियाणा के फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में। याद रखेंगे, ठीक है। ये क्या है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा प्लांट कहाँ पे इसका घोषित किया गया? हरियाणा के आपको फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में। आगे देखिए, केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में कुल कितने नए ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे की मंजूरी दी? 21 जो है नए आपको ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे की मंजूरी दी गई है। स्विस फॉर्म आईक्यू ईयर द्वारा मार्च 2023 में प्रकाशित वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई। तो भारत की रैंकिंग कितनी रही इसमें? 8वीं। ठीक है, देखिएगा स्विस फॉर्म का जो आईक्यू ईयर द्वारा जो रिपोर्ट आता है वार्षिक रिपोर्ट, उसमें विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट क्वालिटी में भारत को रैंक कितना मिला है? 8 मिला है। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित
शिव सृष्टि थीम पार्क उद्घाटन किया। कहाँ पे किया गया है? पुणे में। तो शिव सृष्टि थीम पार्क कहाँ पे बनेगा? पुणे में बनेगा। वह राज्य जिसने राज्य के कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा हाल ही में की है, ये कौन है? आपको उत्तराखंड। तो उत्तराखंड सरकार जो है अपने राज्य में देखेंगे तो सरकार की नौकरियों में जो है 10% क्षैतिज आरक्षण की बात की है। हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर स्थित पेंच टाइगर रिजर्व में नागरिक विज्ञान आधारित सर्वेक्षण के दौरान तितलियों की कुल कितनी प्रजाति दर्ज की गई? 129 प्रजाति। तो महाराष्ट्र के नागपुर में देखेंगे तो पेंच टाइगर रिजर्व है और इसमें जो है तितलियों को कितनी प्रजाति देखी गई? 129। हैदराबाद स्थित वह स्टार्टअप जिसने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में रक्षा के लिए भारत का पहला 4 पैरों वाला रोबोट और एक्सलो जो है स्केलेटन विकसित किया है। तो ये कौन है? आपका स्वयं रोबोटिक्स। ठीक है, तो हैदराबाद में ये स्टार्टअप है। ये क्या किया है? आपको आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में रक्षा के क्षेत्र में भारत का 4 पैरों वाला रोबोट और एक्सोलेटन जो है विकसित किया है, स्वयं रोबोटिक्स। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 18 मार्च 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा किस तेल पाइपलाइन का उद्घाटन किया? आपको मैत्री आपको पाइपलाइन, ये काफी दिन से इस पे काम चल रहा था, इसका अब उद्घाटन हो चुका है। आगे देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय ने गूगल के साथ मिलकर इंडिया की उड़ान नामक पहल की शुरुआत की? संस्कृत मंत्रालय। तो संस्कृत मंत्रालय और आपको गूगल का ये पहल है इंडिया की उड़ान। मार्च 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा रैंक दिया गया? ये 85 मिला है। ठीक है, 2023 में रिपोर्ट जारी हुआ था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, तो भारत को रैंक क्या मिला है? 85। ठीक है, आगे देखिए, जापान को कौन सा रैंक मिला है? कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। G20 प्रतियोगी और आमंत्रित राष्ट्रों के विविधता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में कहाँ पे G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। तो अभी G20 आपको चल ही रहा है भारत में, आप सभी को पता है, और इसी में देखेंगे तो राष्ट्र के विविधता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से G20 फ्लावर फेस्टिवल कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंफॉर्मेशन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 7 मार्च 2023 को अपना कार्यकाल पूरा कर चुके किस मौसम उपग्रह को नियंत्रित तरीके से सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिरा दिया? तो इसका नाम क्या था? मेगा ट्रॉपिक्स 1। ठीक है, याद रखेंगे, इसको जो है सफलतापूर्वक जो है प्रशांत महासागर में गिरा दिया गया है। यदि देखिए ऐसा नहीं किया जाता है तो ये जो है कचरा, ये जो है आपको क्या करता है? प्रदूषण का काम करता है और इससे जो है क्षति हो सकता है। तो याद रखेंगे इसका नाम मेगा ट्रॉपिक्स 1। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRTC ने 31 मार्च 2023 से किस देश के साथ आस्था टूर पैकेज का संचालन शुरू किया? नेपाल के साथ। तो आस्था टूर पैकेज किसके साथ शुरू किया गया? नेपाल के साथ। भारतीय रेलवे के किस खंड ने मार्च 2023 तक सभी ब्रांड गेज मार्गों पे 100% रेलवे विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है? मध्य रेलवे ने। तो मध्य रेलवे जो है जितने भी इसका ब्रॉड गेज है, जो भी मार्ग है, सारा का जो है विद्युतीकरण कर देगा, ये लक्ष्य रखा गया है 2023। ये किसके द्वारा? मध्य रेलवे के द्वारा। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक 21 से 23 मार्च 2030 के बीच आयोजित की गई। कहाँ पे? उदयपुर राजस्थान में। अब देखिए, आप देखेंगे तो G20 को लेके आपको काफी सारा बैठक को देखने को मिलेगा। तो ये किसके लिए है? सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले थे, आपको न्यायाधीशों का बैठक नहीं, वो SCO का पढ़े थे। ठीक है, G20 में बहुत सारे बैठकें होती हैं, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप का बैठक पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा? उदयपुर राजस्थान। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की मार्च 2023 में जारी ट्रेड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 22 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना। तो ये कौन बन गया? भारत। देखिए, सिप्री रिपोर्ट लेके आती है और ये मार्च 2023 में रिपोर्ट आया और इसमें बताया गया कि 2018 से 22 के बीच में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक, यानी हथियार जो है परचेज करने वाला कौन सा देश रहा? तो भारत रहा। अब ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए सबसे बड़ा जो है हथियार निर्यातक कौन रहा? तो सबसे बड़ा हथियार निर्यातक शायद आपको अमेरिका रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऐसे भारत के साथ जो है रूस का हथियार निर्यात जो है सबसे अधिक रहा है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस शहर में 19 मार्च 2023 से लोगों के लिए खोल दिया गया?
ये कश्मीर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। 19 मार्च 2023 से ये लोगों के लिए खोल दिया गया है। पिछले दिनों यूएस फॉर्म मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 78% के अनुमोदक रेटिंग के साथ दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन बन गया है? तो ये बने हैं नरेंद्र मोदी। किसका रिपोर्ट है ये? यूएस फॉर्म मॉनिटरिंग जो है कंसल्ट का एक रिपोर्ट है। आगे, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कितने डॉर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए हॉल के साथ समझौता किया है? तो ये जो है 6 जो है विमान यहाँ पे खरीदा जाएगा। तो देखिए, भारतीय वायुसेना डॉर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए हॉल के साथ, ठीक है, समझौता किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ही होगा। 6 का यहाँ पे समझौता किया गया है। हाल ही में देखें, रिलायंस लाइफ साइंस के किस आईआईटी के जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस प्राप्त हुआ है? आईआईटी कानपुर को, ठीक है। तो जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस किसको प्राप्त हुआ? आईआईटी कानपुर को। हाल ही में भारत ने किस देश को पेंटावैलेंट टीके के दान करने का घोषणा किया? क्यूबा को। आगे देखें, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर आज़ादी के समय 9% से बढ़कर अब कितनी हो गई है? तो देखिए, आज़ादी के समय जो है 9% थी महिलाओं की साक्षरता दर, और अभी क्या हो गया है? 77%। ये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का रिपोर्ट है। आगे देखिए, रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में देखेंगे तो भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना है? 84.7। भारत में राज्यों में देखेंगे तो केरल में 92.2% देश में सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। तो इसका रिपोर्ट आया है, इसमें भारत में पुरुषों का कितना है साक्षरता दर? 84.7, याद रखेंगे। महिलाओं का कितना है? 77। राज्यों में देखेंगे तो केरल नंबर 1 पे है, और सबसे नीचे आप सभी को पता ही होगा बिहार जो है इसमें। नेक्स्ट देखें, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 14 से 18 मार्च 2023 को कहाँ पे आयोजित किया गया? एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य आतिथ्य मेला ये नई दिल्ली में किया गया। फरवरी 2023 में हुए नागालैंड विधानसभा चुनाव में पहली बार किन 2 नेताओं को राज्य की पहली महिला विधायक चुना गया? ये 2 महिलाएं जो हो गई आपके हेकानी जखालू और सल्हो नुआनो क्रुश, ठीक है। कहाँ पे? नागालैंड विधानसभा में पहली बार 2 महिलाओं को चुना गया। नाम है हेकानी जखालू और सल्हो नुआनो क्रुश। एक्सिस नाउ की फरवरी 2023 में जारी इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में भारत की कौन सी रैंकिंग दी गई? तो ये पहली दी गई। 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 के बीच बिहार के किस जिले में मोटे अनाज के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये किया गया आपको भोजपुर में। आगे देखें, आपको IEE है, एफ है, IEEFA और एम्बर द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? कर्नाटक है। तो ये रिपोर्ट जो है देखेंगे तो आपको EEFA और एम्बर द्वारा जारी किया गया। इसमें बताया गया कि स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयास, इसके लिए सबसे अच्छा राज्य किसको दिया गया? कर्नाटक को। 2 से 4 मार्च 2023 के बीच में नई दिल्ली में आयोजित 8वें रायसीना डायलॉग का थीम क्या था? जो रायसीना डायलॉग होता है तो हमेशा होते रहता है, इसका 8वां रायसीना डायलॉग हुआ। इसका पूछा जा रहा है थीम, इसका थीम क्या है? प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, आपको लाइटस इन द टेम्पेस्ट। आगे देखिए, अगला देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 4 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023, ठीक है, इसका थीम क्या था? कैच द रेन 2023। पीने के पानी के स्रोत का स्थिरता, याद रखेंगे 2023 कैच द रेन का थीम क्या है? पीने के पानी की स्रोतों का स्थिरता। अरुणाचल प्रदेश में स्थापित की जाने वाली भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, जिसे केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में अनुमति प्रदान की, क्या है? दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना। तो दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये भारत की जो है अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, ये हाइड्रो पावर जो है प्रोजेक्ट है, हाइड्रो पावर प्लांट की बात हो रही है। 6 मार्च 2023 को पहले भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी युद्धपोत पर किया गया? INS विक्रांत, ठीक है। 6 मार्च 2023 को जो है पहले भारतीय नौसेना कमांडर के सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी युद्धपोत पर किया गया? तो ये जो है सम्मेलन कहाँ? INS विक्रांत के ऊपर ये आयोजन किया गया। हाल ही में दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश वैरियर बाहुबली कहाँ स्थापित किया गया? महाराष्ट्र के चंद्रपुर और
यवतमाल जिले के जोड़ने वाले राजमार्ग पे। यहाँ पे यवतमाल है, ये यवतमाल। तो 200 मीटर लंबा जो है आपको यहाँ पे क्रैश बैरियर बाहुबली स्थापित किया गया महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिले के जोड़ने वाले राजमार्ग पे। मार्च 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षित शहर परियोजना की शुरुआत कहाँ की? कर्नाटक में। सुरक्षित शहर परियोजना कहाँ शुरू की गई? कर्नाटक में। मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस राज्य में शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तमिलनाडु ने। शहरी शीतलन पहल, इसके लिए जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और तमिलनाडु के बीच में। हाल ही में किस राज्य ने मऊगंज को अपना 53वां जिला घोषित किया है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन बन गया आपको? मऊगंज। आगे देखिए, मार्च 2023 में केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव के द्वारा किस विभाग का अनूठा कवर गो ग्रीन गो आपको ऑर्गेनिक जारी किया गया? केंद्रीय डाक विभाग द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 फरवरी 2023 को देश का सबसे बड़े दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 246 किलोमीटर लंबे किस खंड का लोकार्पण किया गया? दिल्ली दौसा राजस्थान आपको लालसोट खंड। 3 से 5 मार्च 2023 के बीच 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया, जिसका केंद्रीय विषय क्या था? देखिए, 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? याद रखेंगे, भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल में। इसका थीम क्या था? नए युग में मानवतावाद का सिद्धांत। मार्च 2023 में वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर किसे नियुक्त किया गया? यह है ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी। शालिजा धामी को जो है लड़ाकू इकाई जो वायुसेना में है, इनकी पहली महिला कमांडर नियुक्त किया गया। 5 से 9 मार्च 2023 के बीच 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में। तो 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ हुआ आपका? गोवा में। आगे देखिए, नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2023 को कहाँ पे राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया? कहाँ पे किए? कर्नाटक में। 12 जनवरी 2023 को कहाँ किया गया? कर्नाटक में। हाल ही में श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न चिलाई कला का आयोजन किस सुरक्षा बल द्वारा किया गया? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। तो जश्न चिलाई कला, इसका आयोजन जो है श्रीनगर के छात्रों के साथ जो है मिलकर किस सुरक्षा बल के द्वारा किया गया? तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और आपको श्रीनगर के छात्र क्या आयोजन किए? जश्न चिलाई कला। हाल ही में फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली महिला अधिकारी ये गीता रमन है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, गीता राणा है ये। ठीक है, फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली महिला अधिकारी। 7 मार्च से 11 मार्च 2023 के बीच कहाँ पे योशांग उत्सव का आयोजन किया गया? मणिपुर में। तो आपको योशांग उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मणिपुर में। 9 मार्च 2023 को चुनाव आयोग द्वारा आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का थीम क्या था? इंक्लूसिव इलेक्शन एंड एक्सलेंस इंटीग्रिटी। तो ये 9 मार्च जो है 2023 को चुनाव आयोग द्वारा तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का थीम क्या रखा गया था? इंक्लूसिव एक्सलेंस एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी। मार्च 2023 में किस देश के अंतरिक्ष संस्थान ने भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो को निशार नामक उपग्रह सौंपा? नासा अमेरिका ने। आगे देखिए, वह राज्य जहां पे स्थित ईर्जा दपिल्ली श्री कृष्ण मंदिर अनुसंधान कर्तव्यों के लिए रोबोटिक हाथी को नियुक्त करने वाला भारत का पहला मंदिर बन गया? केरल के त्रिशूर में। तो यहाँ पे क्या दिया है? इथापिल्ली श्री कृष्ण मंदिर है, अनुसंधान कर्तव्यों के लिए रोबोटिक हाथी को जो नियुक्त किया गया है वो भारत का पहला मंदिर हो गया। ठीक है, जो भी अनुसंधान वगैरह होगा ये करेगा केरल के त्रिशूर में। आगे देखिए, अगला है आपको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मार्च 2023 में 5वें जन औषधि दिवस का थीम क्या था? तो मनाया गया जो भी थीम था, इसका क्या थीम था? तो देखिए, सबसे पहले 5वां जन औषधि थीम जो है मनाया गया कब? आपको मार्च में। और इसका थीम क्या था? जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। नेफू के नेतृत्व में मार्च 2023 में नागालैंड में गठित नई सरकार किसे राज्य की पहली महिला मंत्री के रूप में शपथ दिलाई? तो देखिए, नेफिरियो के नेतृत्व में नागालैंड में गठित सरकार है और पहली जो है महिला मंत्री कौन बना है? अभी हम लोग देखे थे इनका नाम भी। तो ये कौन है? शोहत तुवानो क्रूज। केरल स्थित वह जिला जिसे सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के रूप में स्वराज ट्रॉफी से सम्मानित किया गया, ये कौन है? कोलम जिला।
तो कोल्लम जिला को जो है स्वराज ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने जीपीएस आधारित मोबाइल ऐप स्टॉप टबैको लॉन्च किया? तो ये कौन है? कर्नाटक। स्टॉप टबैको लॉन्च करने वाला कौन हो गया? कर्नाटक। ऑस्ट्रेलिया के डिकिन विश्वविद्यालय ने हाल ही में भारत के किस राज्य में अपना पहला परिसर स्थापित करने का निर्णय लिया? गुजरात में। तो डिकिन जो विश्वविद्यालय है ये भारत के किस राज्य में अपना परिसर स्थापित करेगा? गुजरात में। भारतीय गणतंत्र दिवस 2023 समारोह में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? ये थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। अगला देखिए, हाल ही में यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत को 55 देशों में कौन सी रैंक मिली है? तो 42वीं रैंक मिली है भारत को। ये कौन सा रैंकिंग है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 जो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया गया। भारत को रैंक क्या मिला? 42। 27 फरवरी 2023 को भारत में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी कहाँ की गई? ये कहाँ की गई? आपको बेंगलुरु में। 3 से 19 फरवरी 2023 के बीच हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किए गए 36वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में भागीदार राष्ट्र था संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, तो ये जो है 3 से 19 फरवरी के बीच में क्या किया गया? फरीदाबाद में 36वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन किया गया और इसमें आपको भागीदार देश था संघाई सहयोग संगठन, एससीओ में जो भी है। मेले में इस वर्ष का थीम राज्य था उत्तर पूर्वी क्षेत्र। नेक्स्ट, नई दिल्ली में 11 से 15 फरवरी 2023 के बीच में आयोजित प्रदर्शनी अमृत पैक्स 2023 संबंधित है डाक टिकट प्रदर्शनी से। तो अमृत पैक्स 2023 किससे संबंधित है? डाक टिकट प्रदर्शनी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को कहां पे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण किया? तुमकुरू कर्नाटक में। तो तुमकुरू कर्नाटक में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण किया गया। 7 फरवरी 2023 को पश्चिम मध्य रेलवे के होशंगाबाद स्टेशन का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया? नर्मदापुरम। तो होशंगाबाद स्टेशन का नाम क्या बदल के कर दिया गया? नर्मदापुरम। हाल ही में भारत के कहां पे पहली बार लिथियम का बड़ा भंडार खोजा गया? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, लिथियम का यहाँ अनुमान लगाया गया कि जो है 59 लाख टन के लगभग यहाँ पे लिथियम का भंडार है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। मध्य प्रदेश के कूनो अभयारण्य में 16 फरवरी 2023 को किस देश के 12 चीते लाए गए थे? दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से जो है 16 फरवरी 2023 को 12 चीते लाए गए थे। कहाँ पे? कूनो अभयारण्य में। तुर्की सीरिया में फरवरी 2023 में आए भयानक भूकंप जिसमें 50,000 से अधिक लोग मारे गए, किस ऑपरेशन के तहत भारत सरकार ने राहत सामग्री तुर्की में भेजी? तो देखिए, तुर्की सीरिया में जो है फरवरी 2023 में भयानक भूकंप आया जिसमें 50,000 से अधिक लोग मारे गए और इसके लिए भारत जो है ऑपरेशन दोस्त जो है इसके तहत यहाँ पे राहत सामग्री आपको भेजी गई। हाल ही में साझा बौद्ध विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। तो बौद्ध विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के मुख्य विषय वस्तु क्या थी? तो देखिए, महाराष्ट्र के नागपुर में क्या आयोजित की गई? 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस और इसकी विषय वस्तु क्या थी? महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इंदौर मध्य प्रदेश में 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का केंद्रीय विषय क्या था? सबसे पहला तो बात ये याद रखें कि जो आपको प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये मनाया गया कहाँ पे? मध्य प्रदेश के इंदौर में 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच में। इसका जो विषय क्या था? प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। प्रवासी अमृतकाल में भारत के प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। 3 से 7 जनवरी 2023 के बीच 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया? राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में। तो पूछा जा रहा है कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का तो ये आपको राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर जो है विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में। आगे देखें, वह राज्य सरकार जिसने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला के लिए आरोग्य महिला नामक कार्यक्रम शुरू किया, ये कौन हो गया आपका? तेलंगाना। तो तेलंगाना जो है आरोग्य महिला, यहाँ पे ध्यान देंगे, तो आरोग्य महिलाओं नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया है। कौन शुरू किया गया है? तेलंगाना के द्वारा।
बेंगलुरु का वह वैज्ञानिक जिसे दिसंबर 2022 में प्रतिष्ठित यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन यंग इन्वेस्टर नेटवर्क में शामिल होने के लिए चुना गया, ये कौन है? महिमा स्वामी। तो बेंगलुरु की वैज्ञानिक है, इनको 2022 में प्रतिष्ठित जो यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान का संगठन जो होगा, इसी में इनको यंग इन्वेस्टर नेटवर्क के रूप में शामिल किया गया है। नाम है महिमा स्वामी। 29 दिसंबर 2022 को भारत ने किस देश के साथ रक्षा और सैन्य सहयोगी सहित प्रवासन यानी माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप पे समझौता किया? साइप्रस। तो भारत जो है साइप्रस के साथ समझौता किया है रक्षा और सैन्य सहयोग सहित माइग्रेशन के लिए भी लेके। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण को ले जाने का समझौता किया है? अमेरिका। ठीक है, तो चंद्रयान 3 में जो है अमेरिका के उपकरण को ले जाए जाने की बात कही गई है। वह देश जहां पे डाकघर द्वारा सितंबर 2022 में भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया, वो देश कौन सा है आपका? सर्बिया। तो भारत का जो है 75वीं वर्षगांठ के अवसर पे जो है सर्बिया में क्या किया गया? एक डाक टिकट जारी किया गया। 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किन 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान को राष्ट्र को समर्पित किया? ये कौन 3 जो है संस्थान थे? पहला देखिए, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा, दूसरा है राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान दिल्ली, और तीसरा है राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद। तो ये तीनों जो है राष्ट्र को समर्पित किया गया 11 दिसंबर 2022 को। पहला है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में, ये भी बात याद रखेंगे कहाँ पे है? गोवा में है। राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान कहाँ पे? दिल्ली में। और यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद में। किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा दिसंबर 2022 में दोहरा प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला ड्रोन स्टार्टअप बना, ये कौन है आपको? गरुड़ एरोस्पेस चेन्नई। दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से, यहाँ पे जूम इन कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्लर हो गया है, अब दिख रहा होगा थोड़ा सही आपको। दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अवकाश मुक्ति किस न्यायाधीश को अवकाश मुक्त है नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया? तो ये कौन थे आपको? हेमंत गुप्ता। तो हेमंत गुप्ता को क्या बनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष। 26 दिसंबर 2022 को गुरु गोविंद सिंह के पुत्र साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में पहली बार कौन सा दिवस मनाया गया? तो वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस कब मनाया गया आपको? 26 दिसंबर 2022 को। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह के पुत्र हैं साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह। ठीक है, तो वीर बाल दिवस कब मनाया गया? 26 दिसंबर 2022 को। दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान के विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 रिपोर्ट के वैश्विक स्तर पे वैज्ञानिक पत्रों को प्रकाशन में भारत का रैंक क्या रहा? तीसरा। तो देखिए, दिसंबर 2022 का रिपोर्ट है, विज्ञान संस्थान में विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 का रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पे वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत का रैंक है, वैज्ञानिक पत्र प्रकाशित करने में भारत का रैंक है तीसरा। हाल ही में स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाले देश का पहला राज्य कौन बन गया? मध्य प्रदेश। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? मध्य प्रदेश। पिछले दिन, अगला देखिए, पिछले दिन जो है इंडियन नेवल आपको स्काईडन 324 को कहाँ पे कमीशन किया गया? ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। क्या है? इंडियन नेवल स्काईडन 324। देखिए, पिछला इन्फॉर्मेशन क्या था? स्कूल शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पढ़ाने वाला, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मदद लेके जो है पढ़ाया जाएगा मध्य प्रदेश में। दिसंबर 2022 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश देश में शीर्ष पे रहा? ये कौन रहा है आपको? जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड सबसे ज्यादा जो है बनाने में कौन शीर्ष पे रहा? जम्मू कश्मीर। भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तमिलनाडु। तो जलवायु परिवर्तन जो है मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य हो गया तमिलनाडु। दिसंबर 2022 में गोवा के मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो किसका नाम बदल दिया गया है? मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदल के मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया। केंद्र सरकार ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना स्थित किस नदी पे भारत के पहले केवल सह निलंबन पुल के निर्माण की मंजूरी दी? यह है कृष्णा नदी। आगामी दिनों में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? भारत। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश भारत।
दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस भारतीय परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया? नमामि गंगे परियोजना। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रम में किसको शामिल किया गया? भारत के नमामि गंगे परियोजना को। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपको, तो मार्च से हम लोग धीरे धीरे डाउन फॉरवर्ड हम लोग दिसंबर तक पहुंच गए हैं। अब हम लोग नवंबर में इंटर करेंगे, तो लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, तो आप लोग बिल्कुल पेशेंस रख के सुनेंगे। और लास्ट टाइम है तो आपके लिए ऑप्शन भी नहीं है, तो आपको जो है बिल्कुल देखना चाहिए, इसको कंप्लीट देखेंगे आप लोग। अब हो सकता है किन्हीं को अगर प्रॉब्लम हो तो आप आधे घंटे 1 घंटा देख लें, फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लें और फिर उसके बाद देखें, ये आप कर सकते हैं। बाकी देखिए हम लोग ये कोई दूसरा काम करते हैं, मूवी वगैरह देख रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, तो आप लगातार 3 घंटे बैठ के देख सकते हैं। तो ऐसे ही अपने माइंड को जो है एक्टिव रखें और इसको एक एक इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुनने का प्रयत्न करें, आपको बिल्कुल जो है बोर्ड फील नहीं होगा। दिसंबर 2022 में किस राज्य ने ट्रीज आउटर साइट जो है फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया? हरियाणा के द्वारा। ट्रीज आउटर साइट फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम किसके द्वारा? हरियाणा के द्वारा। वह केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे उम्मीद नामक योजना ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षाओं की सहायता जो है प्रदान करने के लिए शुरू की गई। ये कौन है? जम्मू एंड कश्मीर। तो उम्मीद नाम का जो है एक योजना शुरू किया गया है ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षाओं की सहायता करने के लिए। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। किस विभाग को नवंबर 2022 के लिए शिकायत निवारण सूचकांक में सभी ग्रुप और मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों को में प्रथम रैंक से सम्मानित किया गया? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात हो रही है। इसमें शिकायत निवारण सूचकांक में सभी ग्रुप और मंत्रालय विभागों को स्वायत्त निकायों में प्रथम रैंक इसको मिला। ठीक है, तो जो भी स्वायत्त निकाय हैं इनमें प्रथम रैंक किसको मिला? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। वह भारतीय अभिनेता जिन्हें उन 8 लोगों में शामिल किया गया जो एक अंतरिक्ष यान पे चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे? देव जोशी। तो देव जोशी को इसमें शामिल किया गया है, जो 8 लोग जो है अंतरिक्ष यान में चंद्रमा में उड़ान भरेंगे। दिसंबर 2022 में किस राज्य के प्रसिद्ध तंदूर रेड ग्राम या तुअर दाल को प्रतिष्ठित जो है जीआई टैग मिला? तो ये कहाँ का है आपको? तेलंगाना का। तो तुअर दाल या तंदूर जो है रेड ग्राम, इसको जीआई टैग मिला, ये कहाँ का है आपको? तेलंगाना का। कोलंबिया के बोगोटो में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में 6 स्वर्ण पदक जीतकर कौन सा देश शीर्ष पे रहा? ये कौन रहा आपको? भारत। देखिए 19वां जो अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 हो रहा था, ठीक है, और ओलंपियाड में 6 स्वर्ण जीत के भारत जो है नंबर 1 पे रहा। ये कहाँ पे आयोजन किया जा रहा है? कोलंबिया के बोगोटो में। आगे देखिए, दिसंबर 2022 में दिल्ली में स्थित किस परिसर को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया? ठीक है, तो ये आपको एम्स के परिसर को तंबाकू मुक्त जो है घोषित किया गया है। 18 दिसंबर 2022 को मनाए गए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के इस वर्ष की थीम क्या थी? ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। देखिए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया? 18 दिसंबर 2022 को। ठीक है, इसका थीम क्या है? ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। आगे देखिए, ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन 2022 का केंद्रीय विषय क्या था? सबसे पहली बात है ये 7वां जो वैश्विक तकनीकी जो है सम्मेलन का आयोजन किया गया नई दिल्ली में 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक। इसका विषय क्या था? प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। आगे देखें, भारत में वर्ष 2023 में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन में G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत के 20 सदस्य देशों के अलावा किन देशों को आमंत्रित किया गया? देखिए G20 में 20 देश तो होते ही हैं जो उसमें शामिल है, उसके अलावा कुछ जो है देश आपको इसमें होते हैं, तो उसमें आपको किस किस देशों को शामिल किया गया है, आमंत्रित किया गया है? ठीक है, किसके अलावा? G20 में शामिल देशों के अलावा। तो वो है आपको बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई। अब यहाँ से क्वेश्चन बनाने का जो है चांस बनता है, ठीक है, कि 2023 में जो है आपको G20 के अलग जो है कौन मेंबर इसमें शामिल नहीं है, ऐसे करके आपसे पूछा जाए तो देखिए बांग्लादेश को शामिल किया गया, मिस्र को, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई। हाल ही में जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत को रैंक क्या मिला? 48। तो ग्लोबल एविएशन सेफ्टी में भारत को रैंक कितना मिला है? 48। देश का वह पहला राज्य जिसे हाल ही में अलग दिव्यांग विभाग जो स्थापित किया है, तो यह है आपका महाराष्ट्र। अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करने वाला हो गया महाराष्ट्र। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल
2022 का आयोजन जनवरी 2023 में कहाँ प्रस्तावित है? ये आपको भोपाल मध्य प्रदेश में है। ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आपको आयोजन प्रस्तावित है। आगे देखिए, दिसंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय ने, अच्छा पिछला क्वेश्चन क्या था, ठीक, दिसंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के भीतर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? यह है मद्रास उच्च न्यायालय। तो आप जो है मंदिरों के अंदर जाएंगे तो मोबाइल फोन लेके नहीं जाएंगे। ये प्रतिबंध कहाँ लगाया गया? मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा। दिसंबर 2022 में प्रस्तुत ऑक्सफैम इंडिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट इंडिया इन इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइस में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन है? यह है आपको महाराष्ट्र। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट की उपलब्धियों को मनाने के लिए पूरे भारत में नौसेना दिवस 2022 में मनाया गया 4 दिसंबर को। 5 दिसंबर 2022 को भारत का किस देश के साथ प्रवासन और गतिशीलता समझौता पे हस्ताक्षर हुआ? जर्मनी के साथ। तो प्रवासन और गतिशीलता समझौता पे हस्ताक्षर हुआ जर्मनी के साथ। दिसंबर 2022 में किस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने की तकनीक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर सिंधुजा 1 विकसित किया गया? आईआईटी मद्रास के द्वारा। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है कि बताइए कि समुद्र के लहरों से बिजली बनाना, जो समुद्र में लहरें उत्पन्न होती है उससे बिजली बनाने के लिए जो है ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर सिंधुजा 1, ठीक है, ये किसके द्वारा सिंधुजा 1 विकसित किया गया है? आईआईटी मद्रास के द्वारा। आगे देखिए, हैदराबाद स्थित वह संस्थान जिसने हाल ही में भारत के पहले मछली के टीके का व्यावसायिक विकास के लिए केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान के साथ समझौता किया? इंडियन जो है यूमिनोलॉजिक्स लिमिटेड। अगला है, नवंबर 2022 में कहाँ पे सतत जो है पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 का आयोजन किया गया? लेह लद्दाख। ठीक है, तो ये जो है आपको सतत पर्वतीय शिखर सम्मेलन 11 का जो है SMDS 11 का आयोजन कहाँ किया गया? आपको लेह लद्दाख में। आगे देखिए, अगला है आपको, हैदराबाद की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत बायोटेक ने 28 नवंबर 2022 को किस नाम से दुनिया की पहली जो है नेजल कोविड वैक्सीन लॉन्च की? तो दुनिया की पहली जो है नेजल कोविड वैक्सीन लॉन्च की गई है, ये किस नाम से? इनकोवैक्स। आगे देखिए, मध्य प्रदेश का वह शहर जिसने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड को पिछले दिन जारी किया, वो कौन है? इंदौर है। दिसंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय के द्वारा 33 माह के गर्भ को चिकित्सीय के रूप में समाप्त करने की अनुमति दी गई? दिल्ली उच्च न्यायालय ने। नवंबर 2022 में ई टिकटिंग प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा। तो ई टिकटिंग प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य हो गया हरियाणा। 2022 में केंद्र सरकार द्वारा अरावली वन क्षेत्र के विस्तार के लिए हरियाणा के कितने जिलों का चयन किया गया? तो ये जो है 5 जिलों का चयन किया गया। किसके लिए? आपको अरावली वन क्षेत्र। ठीक है, अरावली के आसपास वाला गुरुग्राम, नूह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी। नवंबर 2022 में हिमालय में पाए जाने वाले किस जीव को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने फूड एनिमल का दर्जा दिया? याक को। आगे देखिए, नवंबर 2022 में खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने किस राज्य में महत्वाकांक्षी रीहब परियोजना का उद्घाटन किया? कहाँ पे किया गया? उत्तराखंड में। ग्राम उद्योग आयोग ने किस राज्य में महत्वाकांक्षी रीहब, ठीक है, रीहब किसके द्वारा किया गया? उत्तराखंड के द्वारा। 29 नवंबर 2022 को कहाँ पे भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय धम्मदीपा का शिलान्यास किया गया? त्रिपुरा के शबरूम में। नवंबर 2022 में राज्य के सभी जिलों में 5G नेटवर्क सेवा प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? गुजरात। तो 5G नेटवर्क आ चुका है, आप सभी को पता ही है, और सभी जो है जिलों में 5G नेटवर्क प्राप्त करने वाला पहला राज्य हो गया गुजरात। दिसंबर 2022 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया? तो ये किसको घोषित किया गया? सोनाक्षी सिन्हा को। भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत किस राज्य में स्थित है? तो डिजिटल रूप से साक्षर कौन है? केरल का जो है पुल्लम पारा। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? तेलंगाना में एकीकृत रॉकेट सुविधा। भारतीय वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH को शामिल किया गया? प्रचंड। तो वायुसेना में इसको शामिल किया गया प्रचंड को। ये क्या है? आपको स्वदेशी विकसित है, हल्का जो है हेलीकॉप्टर है।
आगे देखें, वे 3 भारतीय हवाई अड्डे जहां पे 1 दिसंबर 2022 से घरेलू यात्रियों के लिए फेशियल जो है आपको रिकग्निशन तकनीक एफआरटी आधारित नई जो है प्रणाली लागू की गई। दिल्ली, बनारसी और बेंगलुरु में ये तकनीक लागू की गई है। इस तकनीक से यात्री की पहचान उनके चेहरे से होगी और वे जो है डिजी यात्रा मोबाइल ऐप के द्वारा हवाई अड्डे में पेपरलेस प्रवेश कर सकते हैं। किस भारतीय राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की? अरुणाचल प्रदेश। नवंबर 2022 में भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया गया? इक्षक पोत। राजस्थान की जो है जीआई टैग प्राप्त वह वस्तु जिसका शीघ्र ही आईपीओ लॉन्च किया गया, वो कौन है? बीकानेरी भुजिया। ठीक है, तो राजस्थान के जीआई टैग प्राप्त कौन सा वस्तु है जिसका आईपीओ लॉन्च किया गया है? यह है बीकानेरी भुजिया। वह हवाई अड्डा जिसे दिसंबर 2022 में एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल से एयरपोर्ट कस्टमर जो है एक्सपीरियंस मान्यता प्रमाणन पत्र प्राप्त हुआ, मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। ठीक है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कि 2022 में एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल से एयरपोर्ट कस्टमर जो है एक्सपीरियंस किसको मान्यता प्राप्त हुआ? मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध सामुदायिक आधारित किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय द्वारा 25 नवंबर 2022 को किया गया? नई चेतना पहल बदलाव की। हाल ही में वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति जो है सुमंगलम पंच महाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किया गया किस राज्य में? ओडिशा, भुवनेश्वर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जो है दिसंबर तक, मार्च, फरवरी, जनवरी और दिसंबर तक हम लोग कंप्लीट करके हम लोग जो है अब नवंबर में इंटर कर चुके हैं। ठीक है, वीडियो का लेंथ लंबा हो रहा है। ठीक है, चलिए हम नवंबर का यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं और फिर जो है वीडियो को जो है यहाँ पे हम लोग रोकेंगे और फिर इसका सेकंड पार्ट आपको बना देंगे। क्योंकि वीडियो का बहुत सारा लेंथ लंबा हो जाता है तो कुछ लोग देख के घबरा जाते हैं। ठीक है, सारे लोग को ध्यान में रखते हुए लेक्चर बनाया जाएगा। नवंबर 2022 में भारत के किस पड़ोसी देश में हुए आम चुनाव में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय परीक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया? तो ये किसको किया गया था? राजीव कुमार को। कहाँ पे? नेपाल में। भारत और किस देश के बीच अक्टूबर 2022 में व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता संपन्न हुआ? न्यूजीलैंड। नवंबर 2022 में तमिलनाडु ने किसे अपना पहला और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत जो है स्थल के रूप में अधिसूचित किया? तो मदुरई जिले में स्थित है अरिपट्टी जैव विविधता विरासत स्थल। तो तमिलनाडु जो है अपना पहला, तमिलनाडु जो है अपना पहला और भारत का कौन सा है? 35वां जैव विविधता विरासत स्थल। नाम क्या है इसका? अरिपट्टी जैव विविधता विरासत स्थल। कहाँ पे है ये? मदुरई जिला में। नवंबर 2022 में आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने किस देश की यूनिवर्सिटी में स्थित NICM हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयुर्वेद अकादमी चेयर की स्थापना की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में। अक्टूबर 2022 में अमेरिका में महात्मा गांधी को समर्पित पहला संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा अटलांटिक शहर न्यू जर्सी में। भारत का वह स्पेस टेक स्टार्टअप जिसे 4 नवंबर 2022 को विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉक इंजन अग्निलेड का सफल परीक्षण किया गया? तो ये अग्निकुल कॉस्मस प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई के द्वारा। आगे देखिए, 2023 में भारत में प्रस्तावित संघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक का केंद्रीय विषय क्या था? तो इसका केंद्रीय विषय था एक सुरक्षित SCO के लिए। स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मस द्वारा कहां पे 28 नवंबर 2022 को देश का पहला लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। 28 नवंबर 2022 को किस प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों द्वारा देश की पहली जो है इलेक्ट्रिक फार्मूला रेसिंग कार लॉन्च की गई? IIT मद्रास के द्वारा। ये देश की जो है पहली इलेक्ट्रिक फार्मूला रेसिंग कार है। आगे देखें, हाइब्रिड मोड पे नवंबर 2022 में मुंबई में आयोजित लेखाकारों की 21वीं विश्व कॉन्फ्रेंस 2022 की थीम क्या थी? बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग आपको सस्टेनेबिलिटी। नवंबर 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कितने वार्षिक स्नातक कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की? 4 वर्षीय। हाल ही में प्रकाशित जो है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की 6ठी रिपोर्ट में भारत के किस राज्य में कई तटीय हिस्से के रूप में 2050 तक जो है आपको अरब सागर में डूब जाने का अनुमान लगाया गया है? महाराष्ट्र। अब देखिए, ये रिपोर्ट आया है यहाँ पे क्लाइमेट चेंज एंड 6ठी रिपोर्ट। भारत में किस राज्य को तटीय हिस्सा, जो तटीय हिस्सा है 2050 तक क्या हो जाएगा? क्योंकि जल स्तर जो है बढ़ते जा रहा है
तो महाराष्ट्र का तटीय हिस्सा डूब जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। नवंबर 2022 में भारत किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ? मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। हाल ही में पावर सिस्टम ऑपरेशन जो है कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पॉस्को का नाम परिवर्तित करके रख दिया गया ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो पॉस्को का नाम चेंज करके रख दिया गया है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में संपन्न 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये जो आपका 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ, गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, प्रवासी दिवस के जो है ये मुख्य अतिथि थे प्रवासी दिवस पे। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? डायोस्फेरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। 16 से 18 फरवरी 2023 को मुंबई में संपन्न 14वें विश्व मसाला कांग्रेस का थीम क्या था? विजन 2020, स्पाइसेस, यहाँ पे अस्थायित्व, उत्पादकता, नवोन्मेष, सहयोग और उत्कृष्टता और सुरक्षा। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2022 को हिमाचल में कहां पे ब्लॉक ड्रग पार्क की आधारशिला रखी? तो ये रखी कहां पे? ऊना जिले के हटोली में। आगे देखें, कोलकाता के श्लोक मुखर्जी को भारत में गूगल प्रतियोगिता के लिए इस वर्ष डूडल का विजेता घोषित किया गया। श्लोक ने उनके किस जो है मोटिवेशनल डूडल का विजेता घोषित किया? इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज। आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने से संबंधित तीसरा मंत्रिपरिषद सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर का आयोजन 18 से 19 नवंबर 2022 को कहां पे किया गया? नई दिल्ली में। अक्टूबर 2022 में किस राज्य में स्थित मोमलू गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता दिया गया? तो ये जो है भारत का पहला जो है आपको भू विरासत साइट है, ये कहाँ पे है? मोमलू गुफा, मेघालय में। 32 वर्ष तक देश की सेवा करने वाला युवा युद्धपोत जिसे अक्टूबर 2022 में सेवा मुक्त कर दिया गया, वो कौन है? INS अजय। तो देखिए कुछ लोग जो है इंटर करते हैं, कुछ लोग, अब देखिए ये सब जहाज़ों का मरम्मत भी कराया जा सकता है, लेकिन इसमें खर्च काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए नए नए जो है आपको यहाँ पे युद्धपोत शामिल किए जाते हैं, कुछ रिटायर्ड किए जाते हैं। तो INS अजय को यहाँ पे क्या कर दिया गया? सेवा मुक्त कर दिया गया। विलुप्त हो चुके हिमालय ग्रिफन जो है वल्चर नस्ल का गिद्ध हाल ही में हरियाणा के किस जिले में देखा गया था? सिरसा में। नवंबर 2022 में किस राज्य की विधानसभा ने विभिन्न श्रेणियों में दिए जाने वाले कुल आरक्षण को बढ़ाकर 77% करने के संबंधित विधेयक को विधानसभा में पास किया? झारखंड। तो ये जो है 77% आरक्षण करने का निर्णय जो है लिया गया है झारखंड के द्वारा। हाल ही में भारतीय सेना का पहला हरित और सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? सिक्किम में। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों के लिए किस अभ्यास को आयोजित किया गया? स्काई लाइट को। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे चेयर ऑफ द काउंटी सिविल 20 के अध्यक्ष नियुक्त किया? अमृता नंदमयी देवी को। तो चेयर ऑफ जो है कंट्री सिविल T20 का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? अमृता नंदमयी देवी को। अक्टूबर 2022 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया? ये पूरी उड़ीसा में किया गया। 14 नवंबर 2022 को जारी दुनिया के 63 देशों में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या रहा? तो जो 2022 में रैंकिंग जारी हुई थी जलवायु परिवर्तन के लिए, उसमें भारत का रैंक रहा 8 और भारत को स्कोर मिला है 67.35। 23 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए गए 7वें आयुर्वेद दिवस की इस थीम क्या थी? हर दिन हर घर आयुर्वेद। तो देखिए 23 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या मनाया गया? आयुर्वेद दिवस मनाया गया, ये 7वां बार मनाया गया। इसका थीम था हर दिन हर घर आयुर्वेद। 23 अक्टूबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने किस संचार उपग्रह का सफल परीक्षण किया है? LVM-3M2 OneWeb India 1। भारत का वह 33वां हाथी रिजर्व जिसे पिछले दिन केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी प्रदान की, तो ये तराई हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश है। तो ये भारत का 33वां हाथी रिजर्व होगा, केंद्र सरकार इसको मंजूरी भी दे दी। ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, तराई हाथी रिजर्व। अक्टूबर 2022 में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% जो है घरेलू जल के पानी को आपूर्ति हासिल करने वाला भारत का 7वां राज्य कौन बन गया? ये गुजरात बन गया। ठीक है, 100% जो है नल का जल जो है उपलब्ध कराने में। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किस संस्थान में करने की मंजूरी प्रदान की? IIT रुड़की। नवंबर 2022 में हरियाणा के किस जिले में इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर
का पहला राष्ट्रीय कोष स्थापित किया जाएगा? कहाँ? फरीदाबाद में। तो इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के लिए पहला राष्ट्रीय कोष स्थापित किया जाएगा फरीदाबाद में। 19 नवंबर 2020 से 6 दिसंबर 2022 के बीच अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। तो 19 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे श्रीनाथ प्रभु कैंपगोड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का उद्घाटन किया? कहाँ पे? बेंगलुरु में किया गया। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ? बेंगलुरु में किया गया। तो ये हम लोग इन्फॉर्मेशन यहाँ तक देखें, लास्ट इन्फॉर्मेशन। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट हम लोग करेंगे, क्योंकि लेक्चर जो है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो कुछ लोग देख ही के परेशान हो जाते हैं। देखिए क्या होगा, 5 वीडियो आपको छोटे छोटे लेंथ के मिलेंगे तो आप इजीली देख लेंगे। एक ही वीडियो 5-7 घंटे का बन जाता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम कुछ लोग को होता है। बाकी आप लोग अपना फीडबैक कमेंट देंगे। अगर आप लोग फीडबैक देंगे, अपना कमेंट लिखेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी टॉपिक है, जैसे राष्ट्रीय जितने भी हैं, हम लोग एक ही लेक्चर में कवर कर लें, अंतर्राष्ट्रीय जो है एक लेक्चर में कवर कर लें। अपना फीडबैक जरूर देंगे। बाकी लेक्चर को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करेंगे। बाकी आपके लिए जो हम काम कर ही रहे हैं, काम करते रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम लोग फिर नेक्स्ट जो है इसके लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, मैं भूल गया। ठीक है, टेलीग्राम पे जो है आपको पीडीएफ जो है अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम उसमें आ गया है, इसलिए वहाँ से पीडीएफ जो है आपको रिमूव दिख रहा होगा टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे सारे पीडीएफ जो है आपको अपडेट कर दिया जाएगा। उसके लिए धैर्य बना के 1-2 दिन आप बस रहें, उसके बाद सारा जो है वहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। कुछ प्रॉब्लम आ गया है, संस्कृति आईएएस का लेक्चर भी यहाँ पे नहीं चल पा रहा है, कुछ इशू आ गया है चैनल पे अभी, तो आपको जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा। चलिए, इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर आगे मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।